तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डिमोनिक कल्ट के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पंक्चुअन जो था वहां पर शैडोलेस थीफ की बॉडी के ऊपर फायर मार्क छोड़ देता ताकि वो उसे ट्रैक कर सके और साथ ही वो अपने यंग मास्टर से कहता है कि इससे का काफी ज्यादा फायदा है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसे ये मार्क दे दिया ताकि हम लोग बाद में से यूज कर सकें। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि यंग मास्टर हमें यहाँ पर से जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना होगा कि हम लोग बैम्बू ट्री फॉरेस्ट में जाकर अगली इनहेरिटेंस की पावर को ले सके, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर अपने कपड़े भी चेंज करने होंगे और साथ ही अपनी अपीयरेंस को भी चेंज करना होगा। तो के साथ ही यूगैंग वहां से पहले चला जाता है और शैडोलेस थी वहां पर भी ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है। पंक्चुअन जाने से पहले उसे कहता है कि 10 दिन के बाद यमा वैली में मिलना। मैं चाहता हूं कि वहां पर जाने के बाद तुम आसपास की पूरी सिचुएशन के ऊपर नजर रखो और अगर कोई भी वहां पर बैम्बू ट्री फॉरेस्ट के अंदर घुसता है तो हमें इस बारे में जरूर बताना। और साथ ही वो भी वहां पर से चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन जो होता है ग्रीन बैम्बू फॉरेस्ट का दिखाया जाता है। ये लोग बैम्बू ट्री फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद आगे की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं। तो यूगैंग उसे कहता है कि माय लॉर्ड मेरे पीछे आते रहे, हमें इसी तरह से आगे बढ़ना होगा। अगर आप जरा सा भटके तो फिर ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब हम लोग जहां पर इस फॉरेस्ट के अंदर आ गए हैं तो मैं आपको बताता हूं कि जहां पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है। इस फॉरेस्ट के अंदर एक फॉर्मेशन बिछाई गई है जिसकी वजह से बाहर से आने वाले लोगों को यही लगेगा ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉरेस्ट है, लेकिन असल में जहां पर इस फॉरेस्ट के बीचों बीच वो फॉर्मेशन की मदद से कवर किया गया इनहेरिटेंस है, जिस इनहेरिटेंस को आप लेने के लिए जहां पर आए हैं। तो इसी के साथ ही जैसे वो लोग वहां पर से आगे बढ़ते हैं तो सेंटर में एक बहुत ही बड़ा सा मैदान होता है जहां पर सेंटर में 2 बैम्बू ट्रीज लगे होते हैं। उन दोनों बैम्बू ट्रीज के सेंटर में जो एक फॉर्मेशन होती है उस फॉर्मेशन वही गेट होता है जिसको पार करके वो अंदर जाने वाले हैं, लेकिन बाहर से फॉर्मेशन दिखाई नहीं देती और ना ही अंदर का कुछ दिखाई देता है। तो इसी के साथ ही वहां पंक्चुअन उसे कहता है कि यंग मास्टर उन दोनों बैम्बू ट्रीज के बीचों बीच फॉर्मेशन इनविजिबल फॉर्मेशन है जिसको पार करके हमें अंदर जाना होगा। जैसे हम लोग अंदर जाएंगे तो वहां पर हमें वो स्पेशल पावर मिलने वाली है और ये वाली पावर जो है ये काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। और साथ ही वो उसे कहता है कि जहां इस फॉर्मेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो बाहर की तरफ से बाहर की हर एक चीज को देख सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता। और इसी के साथ ही जैसे वो फॉर्मेशन को ओपन करने लगता है तो हमारा यूगैंग उसे कहता है पंक्चुअन जरा रुको, मुझे ये बताओ कि अंदर कौन सी मार्शल आर्ट्स होने वाली हैं, क्या वो पावरफुल मार्शल आर्ट्स होंगी। तो वो कहता है कि उसे फैंटम स्पिरिट डिवाइन स्किल कहते हैं। वो एक ऐसा मार्शल आर्ट्स का स्पेशल आर्ट है जिसकी मदद से आप यहाँ पर 4 पावरफुल स्पिरिट्स को मटेरियलाइज कर सकते हैं, जिसमें ब्लैक स्पिरिट, व्हाइट स्पिरिट, रेड स्पिरिट और ब्लू स्पिरिट शामिल हैं। यानी कि ये आपके पर्सनल सोल्जर्स की तरह होंगे। जब आप अपने स्किल को एक्टिवेट करेंगे तो ये स्किल जो है ये पावरफुल यहाँ पर 4 स्पिरिट्स को रिलीज करेगा और उनको आप यहाँ पर ऑर्डर्स दे सकते हैं, उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। वो आपके दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। उन सभी के पास अपना एनर्जी स्रोत होगा और वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। तो मां यूगैंग वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। तो वो उसे कहता है कि हाँ जो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। एक आम इंसान जो है इसको यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि 4 स्पिरिट्स को एक ही समय के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन यंग मास्टर आपके पास बहुत सारी एनर्जी है क्योंकि आप डिमोनिक कल्ट के यंग मास्टर हैं। इसी वजह से तो फिर साथ ही मां यूगैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि इस वाली टेक्निक को लेने के बाद मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर ड्रैगन स्वर्ड की 3 पावरफुल स्लैशेस भी हैं। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो फिर मैं यहाँ पर पंक्चुअन को हरा सकता हूं। और इसी के साथ ही वो लोग जैसे वहां पर फॉर्मेशन को ओपन करने लगते हैं, इसी के साथ अंदर वाली साइड से उनके ऊपर अटैक होता है। तो पंक्चुअन जो होता है वो यूगैंग को पकड़ता है, जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है, साथ ही उन सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक भी कर रहा होता है। तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है। तो पंक्चुअन कहता है कि लगता है कि हमसे पहले कोई इस फॉर्मेशन के अंदर चला गया और किसी ने इनहेरिटेंस की पावर को ले लिया है। तो वहां पर से मास्टर्स निकल आते हैं। तो एक तो यहाँ पर डिवाइन मास्टर होते हैं और साथ में उसका डिसाइपल जैंगिन होता है। तो जैंगिन अपने एक डिवाइन मास्टर के साथ वहां पर निकलता है। तो मास्टर कहता है कि जल्दी से बताओ कि मास्टर मानवियों के साथ तुम लोगों ने क्या किया। जबकि हमारा यूगैंग वहां पर सोच रहा था कि ये मास्टर मानवियों कौन है। तो इसी के साथ ही हमारा पंक्चुअन बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो हमारा यूगैंग कहता है ये से क्या हो गया। पहले तो हर बार यहाँ पर मुझसे पूछता है कि इसका क्या करना है, या फिर मुझे पहले कहता है कि क्या इसे मार डाले, लेकिन आज यहाँ पर बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने ये बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया है। इसकी इतनी ज्यादा अग्रेसिव होने की वजह क्या है। तो वो सीधा जाकर उस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे वो उस मास्टर के ऊपर अटैक करता है तो वो मास्टर जो होते हैं अपने पास अपना फैन निकालते हैं और उसकी तलवार के अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेते हैं। और साथ ही हमारा यूगैंग वहां पर कहता है कि यहाँ पर ये मास्टर मानवियों की बात हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वो डिवाइन मास्टर्स में से एक मास्टर है। आज से 20 साल पहले मास्टर मानवियों भी उन मास्टर्स में से एक थे जिन लोगों ने हिवनली डिमन अशुरा यानी कि मेरे डैड के खिलाफ रेड की थी और वहां पर मास्टर बेक मारे गए थे, लेकिन बाकी के साथ वो डिवाइन मास्टर जिंदा बच गए थे। इसका मतलब यह है कि ये लोग जो यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए आए ये 7 हिवनली मास्टर्स हैं। यहाँ पर दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। मास्टर और उसके साथ वहां पंक्चुअन दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं। मास्टर पीछे की तरफ जंप करते हैं और कहता है कमीना कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसकी मार्शल आर्ट्स भी काफी ज्यादा अजीब है, मुझे लगता है कि ये किसी बहुत ही पावरफुल कल्ट का मास्टर लगता है। और इसी के साथ ही वो अपने फैन को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाते हैं। जब वो सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाते हैं तो पंक्चुअन वहां से गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है। तो मास्टर कहते हैं कि वो लड़का कहां पर चला गया। तो पंक्चुअन पीछे वाली साइड से आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, यही तुम्हारा अंत है। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करता है, जैंगिन वहां पर बीच में आ जाती है और आकर अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करती है। और साथ ही जब वो तलवार के साथ अटैक को ब्लॉक करती है तो ये हीवनली ड्रैगन
स्वर्ड होती है, हीवनली ड्रैगन भी वहां पर दिखाई दे रहा था। तो यू गैंग कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो हीवनली ड्रैगन के इनहेरिटेंस की पावर भी इन्हीं लोगों ने वहां पर से ली थी। और साथ ही जैंगिन जो थी अपने पास से वहां पर स्पिरिट पावर को भी रिलीज करती है, साथ ही चारों स्पिरिट्स के साथ हमारे पोंगचुन के ऊपर अटैक कर देती है। जब वो पोंगचुन के ऊपर अटैक करती है तो पोंगचुन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि चारों स्पिरिट्स इतनी पावरफुल है कि ये मेरा मुकाबला कर सकती हैं? इसको यहाँ पर काउंटर स्ट्राइक करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक है, और वो सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। तुम्हारे पोंगचुन की स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और इसी धमाके के साथ फॉर्मेशन जो होती है वो भी वहां पर हिल जाती है। तो जैंगिन कहते हैं कि मास्टर ये क्या, इसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, हमने पहले इनहेरिटेंस की पावर ले ली और इस जैसे पागल लोगों से हमें फाइट नहीं करनी। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं हम अपने आसपास देखते हैं तो हमारा यू गैंग और पोंगचो दोनों वहां पर नहीं होते, और मास्टर साइड के ऊपर वहां पर एक डियर दिखाई देती है। तो मास्टर कहते हैं कि ये क्या, और साथ ही डियर वहीं पर से गायब हो जाती है। मास्टर जैंगिन से कहते हैं कि लगता है कि उस कमीने के धमाके की वजह से यहाँ पर बैम्बू ट्री फॉरेस्ट यानी फॉर्मेशन, इसकी जो बड़ी फॉर्मेशन थी उसके अंदर कोई खराबी आ गई है, जिसकी वजह से अब फॉर्मेशन अनस्टेबल हो गई है। हम दोनों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ ही रहना होगा। तो जैंगिन उसे कहते हैं लेकिन मास्टर आखिर वो लोग थे कौन? वो लोग यहाँ पर हमारे सेक्टर की मार्शल आर्ट्स को चोरी करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? और हमारे 6 मास्टर वो इस वक्त कहां पर है? वो तो उस शैडोलेस थीव को पकड़ने के लिए उस जगह के पर रुक गए थे जहां पर से हम लोग पहले इस हीवनली ड्रैगन स्वॉर्ड की टेक्निक को लेने के लिए गए थे। अगर ये शैडोलेस थीव का काम नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि ये इन्हीं लोगों का काम होगा। उसका मास्टर से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मास्टर मामियो अभी तक जिंदा है या फिर मर चुके हैं, लेकिन जो भी हो हमें यहाँ पर से निकल कर जाना ही होगा। मैं व्हाइट क्रेन को बुलाता हूँ, उसके ऊपर बैठकर हम लोग यहाँ पर से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक रास्ता ढूंढना होगा। तो जैंगिन उसे कहता है लेकिन मास्टर हम लोग यहाँ पर इस तरह से इस जगह को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इन कमीने लोगों ने पहले यहाँ पर 2 इनहेरिटेंस की पावर्स को ले लिया, हम इन्हें यहाँ पर और ज्यादा इनहेरिटेंस की पावर्स को नहीं लेने दे सकते। जबकि उसका मास्टर से कहता है कि नादान बच्चों वाली बातें बनना बंद करो, तुम यहाँ पर हमारे डिसाइपल और तुम्हें यहाँ पर और बाकी की सारी इनहेरिटेंस की पावर को भी इकट्ठा करना है ताकि तुम यहाँ पर 7 ग्रेट मास्टर्स की तरह हिमली डिवाइन सोल बना सको। तो वो जब चलाकर उसे कहता है कि जैंगिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो इसी के साथ ही वहां पर मास्टर गायब हो जाते हैं, और मास्टर के गायब होने के बाद वहां पर माँ यू गैंग आ जाता है और उसने यू गैंग का हाथ पकड़ रखा होता है। तो माँ यू गैंग उसकी तरफ देखता है, वो लड़की उसकी तरफ देखती है, दोनों वहां पर एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं और पीछे की तरफ जंप कर जाते हैं। तो इसी के साथ ही वो पीछे हटते हैं। तो माँ जैंगिन कहती है कि लगता है कि फॉर्मेशन जो है वाकई में अनस्टेबल हो चुकी है, जिसकी वजह से मास्टर गायब हो गया और ये लड़का मेरे सामने आ गया। फिर साथ ही जैंगिन कहती है कि मुझे लगता है कि यही वो लड़का है जो कि उस दूसरे वाले बंदे को कमांड दे रहा था, क्योंकि ये वहां पर पीछे हाथ बांधकर खड़ा है। मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल होगा या फिर यहाँ पर ज्यादा ही प्राइडफुल है, जो कि अपने सर्वेंट को ऑर्डर्स दिए जा रहा था कि जाओ जाकर अटैक करो। अभी भी देखो मेरे सामने किस तरह से सीना तान कर खड़ा, और साथ ही यहाँ पर इसने अपने हाथ भी पीछे बांध रखे हैं, जैसे कि इसे इस बात के बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर इसे मार सकती हूँ या फिर मैं भी इसके सामने कुछ हूँ। जबकि माँ यू गैंग वहां पर अंदर अंदर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने हाथ पीछे बांधे हुए क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो माँ यू गैंग सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, मुझे इसे बताना चाहिए कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इनहेरिटेंस की पावर को गलती से लेने के लिए आ गया हूँ, या फिर जो भी मैं इसे किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जैसे माँ यू गैंग वहां पर उससे बात करने लगता है, इसी के साथ ही जैंगिन सामने की तरफ स्ट्राइक लगाती है और कहते हैं कि मर जाओ तुम कमीने डीमन कहीं के। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 61 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि माँ यू गैंग और पोंगचुन अब यहाँ पर इन हालात से कैसे बाहर निकलेंगे। क्या वो लोग अगली इनहेरिटेंस की पावर को जाकर ले पाएंगे या फिर नहीं, या फिर क्या यहाँ पर इस इनहेरिटेंस की पावर की भी कोई बैकअप पावर है या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डिमोनिक कल्ट के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी जैंगिन जो होती है वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगा देती है, जबकि हमारा यंग मास्टर जो होता है वहां पर उसकी स्ट्राइक को अवॉइड करने के लिए अपनी स्पेशल पावर को रिलीज करता है, जो स्पेशल पाम टेक्निक को यूज करता है जो कि मास्टर च्योंग चोंग ने उसे सिखाई थी। तो उस पाम टेक्निक के साथ उस अटैक को अवॉइड कर लेता है, जबकि हमारी जैंगिन बड़ी तेजी के साथ फिर से उसके ऊपर स्ट्राइक लगाने के लिए आगे बढ़ती है और उसके करीब पहुंचकर फिर से उसके ऊपर अटैक करती है। जबकि हमारा यंग मास्टर जो होता है वहां पर बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा टफ लग रहा है, जी 7 डिवाइन मास्टर्स के डिसाइपल लगता है और इसी वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि फिलहाल के लिए जैंगिन जो है वो एक लड़के के गेटअप में, इसी वजह से वो इसे लड़का ही समझ रहा होता है। तो हमारा यंग मास्टर सोच रहा होता है कि क्या मैं यहाँ पर अपनी फायर ड्रैगन स्वॉर्ड को निकालूं और इस फायर ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ इसे फाइट करूं, लेकिन वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर उस तलवार को यूज कर दिया तो फिर मुझे दोबारा से जाकर उसी लावा के अंदर उसे रिचार्ज करना होगा। तो बस यहाँ पर इससे यही कहना चाहता था कि मैं कभी यहाँ पर मास्टर मानियो से मिला ही नहीं और मुझे नहीं पता कि मास्टर मानियो कौन है, लेकिन इसके बावजूद इसने मेरे पर अटैक करना शुरू कर दिया। लगता नहीं
नहीं है कि जो मेरी बात सुनने वाला है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरे मास्टर का जो दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा और मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। जबकि इसी के साथ तुम्हारा यूगैंग जो होता है वहां पर जल्दी और हड़बड़ी में उसे ये कह देता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम्हारा मास्टर मर चुका है तो तुम तो कम से कम यहाँ पर जिंदा हो, और जिंदा हो तो तुम्हारे लिए इतना काफी है। जब वो इतनी बात करता है तो अपनी तरफ से वो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता कि मास्टर मानमियो कहाँ पर है, यानी कि हो सकता है कि वो जिंदा हो और तुम भी अभी तक जिंदा हो। लेकिन दूसरी तरफ से मां जैंगिन जो होता है वो उसकी बात सुनने के बाद ये सोच रही होती है कि इसके कहने का मतलब यह है कि हाँ मैंने तुम्हारे मास्टर को मार डाला और तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। तुम्हारा यूगैंग जो होता है वहां पर से भागने की कोशिश करता है, जबकि जैंगिन जो होती है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कमीना कहीं का, अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं जहां पर तुम्हें मार कर रहूंगी। और इसी के साथ फिर से अपनी तलवार को घुमाकर वहां पर हमारे यूगैंग के ऊपर अटैक कर दिया। तो यूगैंग जो होता है वो सामने की तरफ भागता है ताकि वहां पर जाकर उस अटैक को अवॉइड कर सके, लेकिन साथ ही वो फॉर्मेशन के अंदर से गायब हो जाता है, यानी कि वहां पर फॉर्मेशन क्योंकि अनस्टेबल होती है इसी वजह से वो सामने जाकर हवा में गायब हो जाता है। तो वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहां पर निकल आया, शुक्र है कि वहां पर फॉर्मेशन अनस्टेबल है इसी वजह से मैं उसकी स्ट्राइक से बच गया हूं। और जैसे वहां पर वो सामने की तरफ देखता है तो सामने से हमारा पुंगचोन निकल आता है। पुंगचोन अपनी तलवार को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। तो हमारा यूगैंग कहता है कि ओ नहीं मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूं, और वो भी पुंगचोन के हाथों से तो चिल्लाकर कहता है पुंगचोन पुंगचोन तुम मुझे मार डालोगे। तो हमारा पुंगचोन जो होता है वहीं पर से अपनी स्ट्राइक को कंट्रोल करते हुए उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है ताकि अपने यंग मास्टर को बचाया जा सके। जबकि इसी के साथ ही वहां पर जब वो उसको चेंज करता है साथ ही पुंगचोन वहां पर से फिर से गायब हो जाता है क्योंकि वहां पर फॉर्मेशन अनस्टेबल होती है। तो वहां सामने से गायब हो जाता है। हमारा यूगैंग सोच रहा होता है कि यहाँ पर हुआ क्या, अगर पुंगचोन सामने की तरफ स्ट्राइक लगा रहा था इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वो स्ट्राइक मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन अगर उसका निशाना कोई और था इसका मतलब यह है कि मेरे पीछे कोई ना कोई जरूर होगा, और अगर जैंगिन वहां पर नहीं था तो इसका मतलब यह है कि डिवाइन मास्टर मेरे पीछे है। तो वो इसी के साथ पीछे की तरफ घूमकर देखता है तो डिवाइन मास्टर वाकई में उसके पीछे होता है। तो अब यहाँ पर हमारा यूगैंग होता है और उसके पीछे डिवाइन मास्टर होता है। डिवाइन मास्टर जो होता है वहीं पर से अपने फैन को घुमाकर जैसे यूगैंग के ऊपर अटैक करता है, हमारे यूगैंग को अपनी फायर ड्रैगन स्वॉर्ड निकालना पड़ती है। वो अपनी फायर ड्रैगन स्वॉर्ड को निकालकर उसके फैन के अटैक को ब्लॉक करता है और एक स्ट्राइक उसके ऊपर लगा देता है। जैसे ही वो फायर ड्रैगन स्वॉर्ड निकालता है तो आपको पता है कि डिमोनिक नेचर उसके ऊपर हावी हो जाती है और वो चिल्ला चिल्लाकर उसे कहता है कमीने मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर भी उसके हाथ में इस डिमोनिक ब्लेड को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर इसके पास एक डिमोनिक ब्लेड है और ऊपर से ये इसकी डिमोनिक नेचर ये बार बार मुझे मारने का कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों जहां पर डिमोनिक कल्ट से है। तो वहां यूगैंग जो होता है उसके ऊपर दूसरी स्ट्राइक लगाता है और उसकी दूसरी स्ट्राइक भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के साथ फॉर्मेशन और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। और मास्टर मामियों का उनके हाथ में मास्टर मामियों ने ये दूसरा मास्टर है तो इसके हाथ में उसका जो फैन होता है वो फैन भी वहां पर बुरी तरह से जल जाता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर यही उसका मास्टर है, उस दूसरे सबऑर्डिनेट का जिसके सामने यहाँ पर पहले हाथ बांधकर खड़ा था और मुझे यहाँ पर से निकलकर जाना होगा वरना ये कमीना तो मुझे वाकई में मार डालेगा। और मां यूगैंग अपना फायर ड्रैगन ब्लेड लेकर अपने हाथ में वहां पर बड़े एक्शन के साथ खड़ा होता है। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक बचती है, एक आखिरी स्ट्राइक बचती है जिसके साथ वो अटैक कर सकता है वरना उसके बाद वो मारा जाएगा। तो इसी के साथ ही डिवाइन मास्टर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते और कहता है कम से कम यहाँ पर इस कमीने को तो मार कर मरूं जो हमारे इनहेरिटेंस की पावर्स को चोरी कर रहा है। और उसके बाद बाकी के 6 मास्टर्स जो है वो मिलकर जैंगिन को बाकी की इनहेरिटेंस की पावर ले देंगे। और जब वहां पर पहुंचकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो एक जबरदस्त धमाका आता है और इसी धमाके के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर से पीछे की तरफ गिरते हैं, वहां पर एक क्लिफ आ जाती है। तो वहां पर क्लिफ के अंदर दोनों वहां पर गिर रहे होते हैं। हमारा यूगैंग जो होता है वो कहता है कि मुझे किसी चीज को पकड़ना होगा। अचानक से यहाँ पर नीचे क्लिफ कहां पर से आ गई क्योंकि हमारे यूगैंग ने अपनी तीसरी और आखिरी स्ट्राइक लगा दी थी और दूसरी तरफ मास्टर्स के साथ हिट होने के बाद बुरी तरह जख्मी होते हैं। लेकिन हमारा यूगैंग ऊपर से नीचे गिरते हुए रास्ते में लटक रहे एक पेड़ की डाल को पकड़ लेता है और उसको पकड़ने के बाद अपने पांव वहां पर साथ टकराता है और कहता है कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर बच गया। और दूसरी तरफ से मास्टर भी नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं और उसकी डिसाइपल जैंगिन जो होती है वो अपने वाइट क्रेन को लेकर बड़ी तेजी के साथ वहां पर आती है और आकर कहती है कि मास्टर मैं आपको बचा लूंगी। तो अपना क्रेन लेकर वहां पर नीचे आने के बाद जंप करती है और अपने मास्टर को कैच करती है और वापस से क्रेन के ऊपर जाने लगती है। जबकि इसी के साथ ही यूगैंग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ अपने मास्टर्स को बचाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि ये लड़का जो है यहाँ पर 6 हिमालय डिवाइन मास्टर्स का डिसाइपल है। लेकिन मैं यहाँ पर जिस इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए आया था वो एक राइटियस इनहेरिटेंस की पावर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे फादर ने मेरे लिए जो इनहेरिटेंस की पावर्स को छोड़ा है वो असल में मेरी नहीं है बल्कि वो इन 7 डिवाइन मास्टर्स की हैं। तो दूसरी तरफ जैंगिन जो होता है जैसे वहां पर अपने मास्टर को लेकर व्हाइट क्रेन के ऊपर बैठकर निकलने लगता है, हमारा पुंगचोन वहां पर आ जाता है और कहता है कि नहीं तुम लोग यहाँ पर से बचकर नहीं जा सकते, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर उनके क्रेन के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो वो स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है और काफी ऊपर तक जाती है और उनके क्रेन की दोनों टांगे कट जाती है, उसके पंजे बेचारी के कट के वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन क्रेन पंजू के बिना भी उड़
सकता है। तो उसी के साथ ही वो उड़कर वहां पर से निकल जाते हैं। तो वहां यूकेंग कहता है कि मुझे लगा कि शायद वहां पर हमारे पुंगचोन के अटैक की वजह से फॉर्मेशन अनस्टेबल हुई है, लेकिन असल में वहां पर से इनहेरिटेंस की पावर पहले ले ली गई, इसी वजह से वो जो फॉर्मेशन थी वो टूट गई है। तो यही वजह थी कि फॉर्मेशन के टूटने के बाद हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी और की प्रेजेंस भी महसूस हो रही है, लगता है कि शैडोलेस थीफ यहीं पर आकर छुपा हुआ है। तो पुंगचोन कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि वो यहीं पर है। और इसी के साथ ही वो शैडोलेस थीफ से कहता है कि जल्दी से बाहर निकलो। तो वो उनके सामने अपीयर हुआ था। तुम्हारा यूकेंग कहता है कि तुम यहाँ पर इस एरिया में क्या कह रहे हो, हमने तुम्हें कहा था कि तुम्हें हेनाम विलेज में जाना है और तुम यहाँ पर इस जगह पर क्या कर रहे हो। जब किसी के साथ शैडोलेस थीफ बहुत सा घबरा जाता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर, मुझे ये पता था कि यहाँ पर मास्टर आने वाले हैं, 7 डिवाइन मास्टर्स यहाँ पर आकर पहले से इनहेरिटेंस की पावर लेंगे और उसके बाद ये दोनों यहाँ पर आएंगे, इनकी आपस में फाइट होगी, 7 ग्रेट मास्टर्स इन दोनों को मार डालेंगे और मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये दोनों कमीने इतने पावरफुल है कि इन लोगों ने 7 ग्रेट मास्टर्स को भी यहाँ पर से उनको भी यहाँ पर से डराकर भगा दिया है। मेरा तो सारे का सारा प्लान यहाँ पर फेल हो गया। इसका मतलब यह है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अगर यहाँ पर मुझे मारना चाहे तो मुझे मार सकता है। तो पुंगचोन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के साथ साथ जाकर उसके गर्दन के ऊपर जाकर हिट करता है, जिसकी वजह से शैडोलेस थीफ वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो पुंगचोन कहता है कभी भी यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है, इसी वजह से मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। और उसके बेहोश होने के बाद में पुंगचोन कहता है कि यंग मास्टर फिलहाल के लिए इसका हमें इस्तेमाल करना है, इसी वजह से मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया। तुम्हारा यूकेंग कहता है जो तुमने अच्छा किया। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमारे लिए और भी ज्यादा खतरा बढ़ गया है, मेरी केयरलेसनेस की वजह से प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर फिर से फायर ड्रैगन स्वॉर्ड को यूज करना पड़ा। तुम्हारा यूकेंग कहता है कोई बात नहीं। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब मुझे एक बात तो बताओ कि यहाँ पर जिस इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे वो मेरे फादर ने नहीं छोड़ी, बल्कि वो यहाँ पर 7 ग्रेट मास्टर्स किया, क्या वो वाकई में डिवाइन मास्टर सोल यानी कि मास्टर बेक की कल्टीवेशन टेक्निक्स थी। तो पुंगचोन उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है। तुम्हारा यूकेंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, तुम मुझे यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर इन केव्स के अंदर कोई डिमोनिक मार्शल आर्ट्स वाला बंदा नहीं जा सकता और ऊपर से वहां पर जितनी मार्शल आर्ट्स हैं वो सारी राइटियस हैं, तो फिर मैं यहाँ पर इस बात का खुद ही हिसाब लगा सकता हूँ कि वाकई में यहाँ पर डिवाइन मास्टर सोल यानी मास्टर बेक की टेक्निक्स थी या फिर यहाँ पर राइटियसनेस टेक्निक्स हैं और हम लोग यहाँ पर डिमोनिक कल्टिवेटर्स हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर 7 ग्रेट मास्टर्स की टेक्निक्स को चोरी कर रहे हैं। लेकिन आखिर फादर यहाँ पर ऐसा किया क्यों? फादर यहाँ पर मुझसे ये क्यों चाहता है कि मैं यहाँ पर दूसरे किसी सेक्टर की टेक्निक्स को चोरी करूँ? यहाँ पर हमारी एपिसोड 62 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमारा यूकेंग अब अगली इनहेरिटेंस की पावर लेने के लिए कौन सी जगह पर जाने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 63 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय यूकेंग सोच रहा था कि मेरे फादर ने मेरे लिए इनहेरिटेंस की पावर्स को छोड़ा, लेकिन ये सातों इनहेरिटेंस की पावर डिमोनिक कल्टीवेशन मेथड्स नहीं है, ये सारी की सारी मास्टर बेक की या फिर 7 ग्रेट मास्टर्स की हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेरे फादर ने मेरे लिए जो टेक्निक छोड़ी है वो मास्टर बेक की टेक्निक थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर बेक मेरे फादर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। तो ये बात सुनते ही हमारा जो पुंगचोन होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि माय लॉर्ड आप ये क्या बकवास कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही हमारा यूकेंग सोच रहा था ये से आपको इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि मेरे फादर ने यहाँ पर ये इनहेरिटेंस मेरे लिए क्यों छोड़ी है। तो वो उसे कहता है कि मैंने भी यहाँ पर ये सवाल आपके फादर से पूछा था जब हीवनली डीमन ने यहाँ पर मुझे ये काम सौंपा था कि उनके मरने के बाद मुझे यहाँ पर तुम्हें 7 इनहेरिटेंस की पावर लेने में मदद करनी है। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये सारी की सारी इनहेरिटेंस तो राइटियस इनहेरिटेंस की पावर्स हैं, फिर यहाँ पर आप क्यों चाहते हैं कि आपका बेटा जो कि एक डिमोनिक कल्टीवेटर है वो यहाँ पर इन 7 टेक्निक्स को सीखे। तो आपके फादर ने वहां पर कहा था कि यहाँ पर 7 टेक्निक्स को सीखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर इनका असली मकसद क्या है, और 7वीं इनहेरिटेंस की पावर लेने के बाद तुम्हें असली मकसद समझ आएगी, यानी कि मेरा मकसद समझ आएगा कि मैं यहाँ पर ऐसा क्यों चाहता हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पर इन 7 टेक्निक्स को मास्टर करे, यानी कि तुम लोग जहां पर जो कुछ कर रहे हो वो करते रहना। और इसी के साथ ही मैं यूकेंग सोच रहा था क्या वाकई में जहां पर ऐसा कुछ हो सकता है, क्या वाकई में जहां पर ऐसा कुछ है कि 7वीं टेक्निक को लेने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ऐसी सच्चाई के बारे में पता चले जिस सच्चाई के बारे में मुझे पहले से नहीं पता। तो इसी के साथ ही वो कह रहा होता है तो फिर ठीक है, मुझे जल्दी से जल्दी अब बाकी की इनहेरिटेंस की पावर को लेने के बारे में सोचना चाहिए ताकि हम लोग जाकर बाकी की इनहेरिटेंस की पावर को भी ऑब्जर्व कर सकें। जब किसी के साथ ही मैं यूकेंग कहता है कि जरा रुको, मैं यहाँ पर क्या सोच रहा था, मैं यहाँ पर कुछ और सोचने लग गया, लेकिन मैं यहाँ पर पहले इस चौथी इनहेरिटेंस की पावर को नहीं ले पाया। अगर मैं इसको नहीं ले पाया तो फिर मुझे यहाँ पर इस बारे में परेशान होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसको नहीं ले पा रहा तो आगे की वाली जो इनहेरिटेंस की पावर है वो तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। तो वो यूकेंग से कहता है, पुंगचोन से कहता है कि पुंगचोन मैं यहाँ पर इस टेक्निक को नहीं ले पाया, अब ये मत कहना कि इसके लिए भी कोई बैकअप टेक्निक है। तो वो कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, इसके लिए भी यहाँ पर एक बैकअप इनहेरिटेंस की टेक्निक है और वो भी यहाँ पर आपको जरूर मिलेगी क्योंकि आपके फादर ने पहले से सारे का सारा बंदोबस्त किया हुआ था। तो मैं यूकेंग सोच रहा था अगर वैसे वाली टेक्निक हुई फायर ड्रैगन वाली तो फिर से मुझे जाकर
किसी पिलर को पकड़ना होगा और बहुत ज्यादा दर्द लेना होगा, तब जाकर मुझे टेक्निक मिलने वाली है, क्योंकि डिमोनिक टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है और उनको हासिल करने का तरीका बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो पोंगचुन उसे कहता है कि माय लॉर्ड, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस बार बैकअप इनहेरिटेंस की पावर ले लेते हैं और उसके बाद अगली जो इनहेरिटेंस की पावर होगी 5वीं, वो खुद ही जाकर हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि उसे हम लोग किसी को लेने नहीं देंगे। शू कैंग उसे कहता है लेकिन तुम इस बार इतनी ज्यादा श्योर कैसे हो? तो वो उसे कहता है कि मैं श्योर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अलावा यहाँ पर एक और लॉयल सर्वेंट है जिसको मैं बुलाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर दूसरे लॉयल सर्वेंट को बुलाने का वक्त आ चुका है। तुम्हारा शू कैंग कहता है कि वाकई में तुम्हारे जैसा एक और मॉन्स्टर है? तो वो उसे कहता है कि हाँ, यहाँ पर मेरे जैसा एक और मॉन्स्टर है। अब जबकि यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर्स बहुत ज्यादा खास थी, इनहेरिटेंस की पावर्स को जिस बंदे ने यहाँ पर ढूंढा था उस बंदे को खुद यहाँ पर मार्क जेल के अंदर अपनी लॉयल्टी की वजह से जाना पड़ा। इसी वजह से हमारे बहुत ज्यादा खास लोग हैं। ऐसी मेरी तरह एक और वफादार सर्वेंट है जिसे यहाँ पर आपके यानी कि आपके फादर ने यहाँ पर एक जिम्मेदारी दी थी, मुझे यहाँ पर काम दिया गया था आपको यहाँ पर इन सारी इनहेरिटेंस की पावर्स तक पहुंचाने का। जबकि उस बंदे को यहाँ पर ये काम दिया गया था, अगर कभी यहाँ पर 7 ग्रेट मास्टर्स बीच में आते हैं तो उसका काम ये होगा कि वो यहाँ पर 7 ग्रेट मास्टर्स को मार डाले और उसका काम यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करना होगा या फिर उनके अटैक्स को ब्लॉक करना होगा। उस मास्टर का नाम ह्योल प्योन बुक है जो कि एक ट्रू डिमोनिक मास्टर है। ट्रू डिमोनिक मास्टर यहाँ पर आकर उन ग्रेट डिवाइन मास्टर्स के साथ फाइट करेगा ताकि हम लोग बड़ी आसानी के साथ अगली इनहेरिटेंस की पावर को जाकर ले सकें। शू कैंग वहां पर सोच रहा था कि अगर पोंगचुन यहाँ पर एक मॉन्स्टर टाइप का इंसान है जो कि किसी भी की बात सुनता ही नहीं है, तो अगर यहाँ पर इस दूसरे बंदे की बात की जाए जिसे यहाँ पर किसी को मारने का मिशन दिया गया है, यानी 7 ग्रेट मास्टर्स के ऊपर अटैक करने का मिशन दिया गया था, तो वो तो इससे भी बड़ा पागल होने वाला है। तो क्या मुझे यहाँ पर 2 मॉन्स्टर्स को झेलना पड़ेगा? तो इसी के साथ ही पोंगचुन जाकर उस शैडोलेस थीव को जगाता है और उसे जगाने के बाद उसे कहता है कि अब जल्दी से अपने घुटने टेक और मेरे लॉर्ड के सामने अपनी लॉयल्टी को प्लेज करो। तो इसी के साथ ही शैडोलेस थीव उसे कहता है लेकिन मैं तो सिर्फ एक चोर हूं, चोर यहाँ पर किसी के सामने अपनी लॉयल्टी कैसे प्लेज कर सकता है? तो पोंगचुन उसे कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, चलो जल्दी से आप यहाँ पर मेरे लॉर्ड के सामने अपनी लॉयल्टी को प्लेज करो। तो वो उसे कहता है लेकिन मैं तो एक थीफ हूं और थीफ जो है वो किसी ग्रेट लॉर्ड के सामने अपने आप को कैसे अपनी लॉयल्टी को सर्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पर उनका सर्वेंट कैसे बन सकता हूँ? तो पोंगचुन चलाकर उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर मेरे लॉर्ड के सर्वेंट बनने वाले हो? तुम कुछ भी नहीं हो, मेरे लॉर्ड के सामने तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम एक सर्वेंट बनने के लायक भी नहीं हो, तुम्हें बस यहाँ पर ऐसे उसके सामने अपनी लॉयल्टी को प्लेज करना होगा ताकि तुम दोबारा कभी हमारे साथ धोखा ना कर सको। तो इसी के साथ ही हमारा शैडोलेस थीव सोच रहा था कि एक तो मुझे कह रहा है कि मैं उसके सामने घुटने टेक कर उसके सामने अपनी लॉयल्टी को प्लेज करूं और साथ ही मुझे कह रहा है कि लॉयल्टी प्लेज करने के बाद मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी औकात ही नहीं है, मैं एक सर्वेंट बनने के लायक भी नहीं हूं। और इसी के साथ ही वो घुटने टेक कर उसे कहता है कि मैं शैडोलेस थीव जहां पर आपको अपना लॉर्ड मानता हूं, जबकि पोंगचुन चलाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने यहाँ पर ठीक तरह से अपनी लॉयल्टी को प्लेज नहीं किया। अब जल्दी से यहाँ पर चिल्ला कर कहो कि लॉन्ग लिव द लॉर्ड, लॉन्ग लिव द लेव। तो इसी के साथ ही वो चिल्ला कर वहां पर कहना शुरू कर देता और कहता है कि क्या मैं यहाँ पर किसी डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर के सामने अपने घुटने टेक रहा हूं जो ये मुझे बार बार इस तरह से कह रहा है? तो इसी के साथ ही वहां पर सब कुछ कह देता है। तो उसके कहने के बाद शैडोलेस थीव कहता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे अपना नाम बताएं और अपना टाइटल बताएं ताकि मुझे पता हो कि मैं कौन से लॉर्ड को सर्व कर रहा हूँ। तो पोंगचुन आगे बढ़ता है, उसकी गर्दन टेढ़ी कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुम यहाँ पर मेरे लॉर्ड का नाम जान सको और तुम ये जान सको कि उनका टाइटल क्या है, चुपचाप यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि तुम हमारे साथ नहीं जाओगे, तुम्हें ग्रेट स्प्लिटिंग माउंटेन के ऊपर जाना है और वहां पर जाने के बाद बस वहां पर जाकर बैठ जाना, कोई तुमसे मिलने के लिए आएगा तो उसे बताना कि हम लोग जो है उससे मिलना चाहते हैं और उन्हें लेकर लोयांग में आ जाना, लोयांग सिटी में हम लोग उसका वेट करेंगे। अब चुपचाप यहाँ पर से निकल जाओ, अगर तुमने यहाँ पर हमारे मिशन को खराब किया, अगर तुमने यहाँ पर जैसा तुम्हें कहा गया वैसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्या तुम समझ रहे हो? तो वो कहता है जी मास्टर अभी मैं चाहता हूँ। इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ वहां पर से ग्रेट स्प्लिटिंग माउंटेन की तरफ चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वहां पोंगचुन कहता है कि माय लॉर्ड अब वक्त आ चुका है अगली इनहेरिटेंस की पावर को लेने का, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पर फायर ड्रैगन स्वॉर्ड को यूज किया था और फायर ड्रैगन स्वॉर्ड के तीनों अटैक्स को यूज कर लेने की वजह से अब आपको जाकर इसे रिचार्ज करना होगा। तो इसी के साथ ही मुस्कुरा कर उसे कह रहा होता है कि अब आपको जाकर उसी जगह के ऊपर उसे रिचार्ज करना है। तो शू कैंग कहता है नहीं ऐसा नहीं, तुम्हें किसने कहा था कि मैंने फायर ड्रैगन स्वॉर्ड को यूज किया है? तो उसे कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज झूठ मत बोले, मैंने खुद यहाँ पर देखा था आपने उस डिवाइन मास्टर से फाइट करते वक्त फायर ड्रैगन स्वॉर्ड को यूज किया था, मुझे वहां पर बर्निंग सेंसेशन महसूस हुई थी। अब प्लीज यहाँ पर चुपचाप मेरे साथ आ जाए, अब यहाँ पर उस तलवार को दोबारा से जाकर रिचार्ज करेंगे ताकि जहाँ पर वो अटैक आपके पास रहे, कल को यहाँ पर इसी तरह किसी ग्रेट मास्टर से फाइट करनी पड़ सकती है तो आपके पास यहाँ पर बैकअप तो होना चाहिए। तुम्हारा शू कैंग उसे कहता है मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर अगली इनहेरिटेंस के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे तो मुझे इसे रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो शू कैंग उसे कहता है नहीं बस चुप रहो, मैं तुम्हें वहां पर खुद लेकर जाऊंगा, मेरे लॉर्ड में जहाँ पर आपकी जान के लिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। अब जबकि यहाँ पर 7 ग्रेट मास्टर्स बीच में टपक आए हैं और इसी के साथ ही वो उसके मैडियन पॉइंट्स को वहां पर ब्लॉक करता है और उसे उठाकर वहां पर से उस लावा माउंटेन की तरफ ले जाता है और कहता है कि पहले जाकर एनर्जी को रिचार्ज
करेंगे और उसके बाद अगली इनहेरिटेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। जबकि यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है ग्रेट स्प्लिटिंग माउंटेन का दिखाया जाता है। शैडोलेस थीफ जो होता है वहां पर जाकर बैठ जाता है और कहता है उस कमीने ने मेरी बॉडी के ऊपर एक फायर मार्क छोड़ा है जिससे वो मेरी लोकेशन को ट्रेस कर सकता है। जहां पर अपनी एक स्पेशल फॉर्मेशन के साथ उस फायर मार्क को पूरी तरह से छुपा दिया। अब कोई भी जहां पर उस फायर मार्क को नहीं देख पाएगा। उसने इस माउंटेन के ऊपर मुझे भेजा है किसी को ढूंढने के लिए, और अगर मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा रहूंगा तो वो बंदा मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। तो फिर मैं यहाँ पर छुपा रहूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर उस कमीने से बच जाऊंगा और मुझे किसी लॉर्ड को सर्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पिछले 2 घंटे से मैं इस जगह के ऊपर बैठा हुआ हूँ लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया। इसका मतलब यह है कि मेरी ये टेक्निक काम कर रही है, वो हिडन फॉर्मेशन यहाँ पर काम कर रही है। जब वो वहाँ पर बैठा बैठा खुश हो रहा था, इसी के साथ ही प्योल बुक वहाँ पर आ जाता और कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे? प्लीज मुझे माफ कर देना लेकिन मैं यहाँ पर किसी को ऑब्जर्व करने के लिए गया हुआ था, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए लेट आया हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 63 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि प्योल बुक कैसा दिखाई देता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डिमोनिक कल्ट के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शैडोलेस थीफ जो होता है वहां पर केव के अंदर छुपकर बैठा होता है और उसने वहां पर एक हिडन फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया होता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन प्योन बुक वहां पर आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे? प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं किसी को ऑब्जर्व कर रहा था जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ। तो जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है शैडोलेस थीफ और कहता है कि ये क्या, ये बंदा जिसने यहाँ पर मुझे ढूंढ लिया, मुझे लगता है कि ये वही हो सकता है प्योन बुक जिसे ढूंढने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया था। तो प्योन बुक जो होता है बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह ही लग रहा होता है। तो वो कहता है लेकिन ये तो उनके जैसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कि मेरे सामने कोई राइटियर सेक्टर का यंग मास्टर खड़ा हो, यानी कि इसके कपड़े देखो कितने साफ सुथरे हैं, इसकी शक्ल देखो कितनी ज्यादा साफ सुथरी है, यानी कि ये कोई गलत बंदा दिखाई नहीं देता। तो वो उसे कहता है क्या तुम किसी ऐसे बंदे को नाम जानते हो जिसका नाम पोंग चियोन हो? तो प्योन बुक उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर ऑनर्ड एल्डर की बात कर रहे हो? हाँ मैं तो यहाँ पर कब से यहाँ पर वेट कर रहा था कि मुझे इनका मैसेज आया। ऑनर्ड एल्डर ने मुझे यहाँ पर मैसेज भिजवा ही दिया। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक शैडो मार्क है, मुझे लगता है कि ये एल्डर ने तुम्हारी बॉडी के ऊपर डाला होगा। तो वो कहता है कि हाँ यहाँ पर मेरे ऊपर एक मार्क उन्हीं ने डाला। फिर साथ ही उसे कहता है कि ये मार्क चेक करो। तो वो उसे मार्क चेक करवाता है तो वहां पर हैश का मार्क पड़ा होता है। तो वो उसे कहता है कि इसका मतलब है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक पॉन हो। तो शैडोलेस थीफ जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि इस मार्क को देखने के बाद इसने मुझे यहाँ पर ये कहा कि यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉन हूँ, इसका मतलब यह है कि उसने यहाँ पर कोई स्पेशल मार्क छोड़ा होगा। तो शैडोलेस थीफ जो होता है उसे कहता है कि एल्डर ने यहाँ पर तुम्हें मिलने के लिए बुलाया। जैसे वो इतनी बात करता है तो प्योन बुक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर पोंग चियोन को एक एल्डर कहकर पुकार सकते हो? तुम कुछ भी नहीं हो, कल्ट के सामने तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ एक पॉन हो जिसे हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तुम किसी को एल्डर या फिर उनके टाइटल से नहीं बुला सकते, और अगर दोबारा तुमने यहाँ पर ऐसा कुछ किया तो फिर मैं यहीं पर इसी जगह के ऊपर तुम्हें मार डालूंगा। तो शैडोलेस थीफ कहता है कि मैं तुझे यहाँ पर एक राइटियस इंसान समझ रहा था लेकिन ये भी उसी की तरह एक पागल है। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि जैसा कि पोंग चियोन ने कहा था, उसने कहा था कि मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या वाकई मेरी यहाँ पर कोई औकात, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है? तो इसी के साथ ही प्योन बुक उसे कहता है कि अब चलो मेरे साथ, मुझे बताओ कि वो इस वक्त कहां पर मेरा वेट कर रहे हैं, एल्डर मेरा वेट कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट सीन लो यांग का दिखाया जाता है। तो हमारा यंग मास्टर जो होता है अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के बाद लो यांग में एक रेस्टोरेंट के अंदर आकर बैठ जाता है और वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि प्योन बुक आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर नर्वसनेस फील हो रही है। बस उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह पोंग चियोन की तरह कोई डिमोनिक पावरफुल मास्टर ना हो, यानी कोई पागल मास्टर ना हो। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से एक लड़की निकल कर आती है जो कि उस रेस्टोरेंट की शायद मैनेजर होती है। तो वो उनसे कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो? क्यों ना तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए लड़कियां बुलवा दूं, तुम दोनों को यहाँ पर लड़कियों के साथ एंजॉय करना चाहिए या फिर तुम्हें कंपनी मिल जाएगी। तो पोंग चियोन गुस्से के साथ से कहता है कि दफा हो जाओ। तो उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर फिर भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो प्लीज मुझे बुला लेना। लेकिन इसी के साथ पोंग चियोन उसे कहता है कि मैंने कहा कि दफा हो जाओ। तो वो लड़की वहां पर से जाते वक्त कहकर जाती है मुझे लगता है कि दोनों यहाँ पर गे हैं, इसी वजह से इन्हें कोई लड़की नहीं चाहिए। तो इसी के साथ ही पोंग चियोन उसके चले जाने के बाद उठकर खड़ा होता है। तो माँ यूगैंग कहता है कि बैठ जाओ। तो वो कहता है नहीं यंग मास्टर, मैं बस यहाँ पर थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए जा रहा हूँ। तो माँ यूगैंग कहता है मुझे पता है कि तुम कौन सी फ्रेश एयर लेने के लिए जा रहे हो, तुम जाकर उस लड़की को मार डालोगे, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वो कहता है जी यंग मास्टर, मैं बहुत ही आराम से उनको मारूंगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो माँ पोंग चियोन यूगैंग कहता है कि चुपचाप यहाँ पर आकर बैठ जाओ, तुमने भी तो उस बेचारी लड़की के ऊपर गुस्सा किया जिसकी वजह से वो यहाँ पर हमें गे कहकर चली गई है। फिर साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर उन्हें महसूस होता है कि प्योन बुक जो है उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो माँ यूगैंग कहता
कहता है कि मुझे यहाँ पर एनर्जी महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई हमारी तरफ आके पड़ रहा है। एक तो शैडोलेस थीफ और दूसरा यहाँ पर इसके साथ जो हो सकता है वही प्योनबुक होगा। लेकिन प्योनबुक की एनर्जी जो है वो एक राइटियस मार्शल आर्टिस्ट की तरह क्यों महसूस हो रही है। जैसे वहां पर दरवाजा खुलता है, मा यूगेंग सोच रहा था कि यहाँ पर प्योनबुक आने वाला है। इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन देखकर मैं काफी हैरान होने वाला हूँ। और जैसे वहां पर दरवाजा खुलता है, प्योनबुक अंदर आता है, वहां पर आने के बाद जग मास्टर को ग्रीट करता है, साथ ही वहां पर एल्डर यानी कि हमारे पुंगचोन को भी ग्रीट करता है। तो जब वहां पर उसे अच्छे तरीके से ग्रीट करता है, अपना नाम बताता है, तो मा यूगेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तो वाकई में यहाँ पर एक राइटियस इंसान दिखाई देता है। इसकी स्माइल देखो, इसकी शक्ल देखो, कितनी ज्यादा साफ सुथरी और कितना ज्यादा क्लीन बंदा है। यानी कि मुझे लगता है कि कम से कम मेरे फादर ने किसी ऐसे इंसान को भी यहाँ पर छोड़ा है जो कम से कम समझदार और शरीफ इंसान है। मुझे लगता है कि मेरे फादर को यहाँ पर पुंगचोन की बजाय इस बंदे को मेरे साथ छोड़ना चाहिए था। पुंगचोन तो बिल्कुल ही पागल है। तो इसी के साथ ही प्योनबुक जो होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ करिएगा कि मैंने यहाँ पर इस बंदे की गर्दन को सीधा कर दिया। आपने इसकी गर्दन को टेढ़ा किया था और मैंने इसको सीधा कर दिया। तो इसी के साथ ही पुंगचोन जो होता है वहां पर उसे कहता है कि प्योनबुक अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो और तुमने अपना असली चेहरा जो है वो भी यहाँ पर मेरे लॉर्ड को दिखा दिया है, अब जल्दी से अपने डीमन मास्क को ऑन करो। तो वो कहता है कि जी एल्डर क्यों नहीं, मैं यहाँ पर अपने डीमन मास्क को जरूर एक्टिवेट करूंगा। और इसी के साथ ही वो अपने डीमन मास्क को एक्टिवेट करता है। ये एक बहुत ही खास किस्म का स्किल होता है। जैसे वो डिमोनिक मास्क को एक्टिवेट करता है, इसी के साथ ही उसका पूरे का पूरा चेहरा ही बदल जाता है। वो बिल्कुल एक डिमोनिक लुनाटिक लग रहा था, जैसे कि एक पागल इंसान जहां पर उनके सामने खड़ा हो, जैसे कि अभी जहां पर किसी को मार डालेगा, बिल्कुल एक क्रेजी डीमन की तरह। तो वो कहता है कि मैं जहां पर इतने सालों से इस डीमन मास्क को ऑन नहीं किया क्योंकि मेरे लॉर्ड ने मुझे यहाँ पर ऑर्डर नहीं दिया और फाइनली मुझे यहाँ पर डीमन मास्क को यूज करने का मौका मिला है। तो मैं यूगेंग जो होता है ये देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है। तो शैडोलेस थीफ भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। तो इसी के साथ ही हमारा पुंगचोन से कहता है कि शैडोलेस थीफ सफर के लिए जाकर कपड़े, परफ्यूम्स और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें रास्ते में यूज होंगी वो सारी जाकर तैयार करो, हमें यहाँ पर से निकलना होगा। तो वो कहता है जी मास्टर मैं अभी जाता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारा पुंगचोन जो होता है वहां पर उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया जो यहाँ पर अपने डीमन मास्क को ऑन कर दिया, अब यहाँ पर काम पर लगने का वक्त है। जबकि यूगेंग कहता है लेकिन क्यों, तुम्हारी शक्ल इतनी ज्यादा अच्छी है, फिर तुमने यहाँ पर अपने नॉर्मल फेस को रुइन करके इस डीमन मास्क को क्यों एक्टिवेट किया है। प्योनबुक उसे कहता है लेकिन तुम दोनों भी तो यहाँ पर इंसानी मास्क लगाकर खड़े हो, तो तुम लोगों ने भी तो अपने डिमोनिक फेस को यहाँ पर छुपाया हुआ है, तो क्या मैं यहाँ पर डिमोनिक मास्क को यूज नहीं कर सकता। ये डिमोनिक मास्क मेरे शुरा हिमली डीमन मास्टर ने मुझे खुद दिया था और ये मास्क मैं हमेशा लगाकर रखना चाहता हूँ। ये मेरे लिए कानर की बात है कि मैं इस मास्क को अपने चेहरे पर लगा सकूं। आपको नहीं लगता कि एक डिमोनिक कल्टीवेटर के चेहरे के ऊपर इसी तरह का मास्क होना चाहिए या फिर उसका चेहरा ही ऐसा होना चाहिए ताकि वो एक ट्रू डीमन लगना चाहिए। मेरे लॉर्ड कहा करते थे अगर तुम एक डीमन हो तो फिर तुम एक डीमन की तरह ही दिखना चाहिए। साथ ही वहां पर हंसना शुरू कर देता है, जबकि हमारा पुंगचोन उसे कहता है कि अगर दोबारा तुम मेरे लॉर्ड के सामने इस तरह गंदे तरीके से हंसे तो फिर मैं तुम्हारी जुबान खींच दूंगा। प्योनबुक जो होता है उसकी बात सुनने के बाद एक्साइटेड होकर उसे कहता है तो एल्डर मुझे लगता है कि काफी अरसे के बाद आप यहाँ पर मेरे साथ दो हाथ करना चाहते हैं। और दोनों वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक दूसरे को घूर घूर कर देखना शुरू कर देते हैं। जबकि मा यूगेंग कहता है कि अब यहाँ पर दो पुंगचोन्स हो गए। मुझे लगा था कि ये बंदा थोड़ा सा क्लीन और शायद राइटियस होगा, लेकिन ये तो उससे बड़ा कमीना है। इसने यहाँ पर पुंगचोन को देखते हुए फाइट के लिए ड्यूल का कह दिया और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर लड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर वहां पर फाइट करने के बाद वहां पुंगचोन जो होता है वहां पर प्योनबुक को बुरी तरह से पीटने के बाद सबड्यू करता है और उसे खींचकर अंदर लेकर आता और कहता है कि जंग लॉर्ड अब यहाँ पर मैं इसे लेकर आया और ये आपसे माफी की भीख मांगेगा। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं इसे यहीं पर मार डालूंगा और दोबारा कभी ये आपके सामने इस तरह से हंसा तो फिर तब भी मैं इसे मार डालूंगा। तो इसी के साथ ही प्योनबुक जो होता है वहां पर उसे कहता है कि माय लॉर्ड यूगेंग प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज मुझे माफ करिएगा, मुझसे गलती हो गई। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि डीमन मास्क एक बहुत ही खास किस्म का डीमन स्किल है, इसे यहाँ पर यूज किया जाता है लेकिन इसे कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप लंबे समय तक इसे यूज नहीं करते तो आप इसे ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते। इसी वजह से मैं यहाँ पर आपके सामने उस तरह से हंस पड़ा था, इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जबकि पुंगचोन जो होता है उसके चेहरे के ऊपर वहां पर एक कट लग जाता है। तो वो कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी वजह से मेरा जो ह्यूमन स्किन मास्क जो है इसके ऊपर कट लग गया है, अब ये किसी काम का नहीं रहा। अब तुम्हें यहाँ पर हेल में जाकर इसके लिए अटोन करना होगा, मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। यूगेंग सोच रहा था कि तुमने खुद ही यहाँ पर इसे फाइट के लिए चैलेंज किया था और अब यहाँ पर तुम खुद ही शोर मचा रहे हो। और इसी के साथ ही उस होटल की जो मैनेजर लड़की होती है वो वहां पर अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर आ जाती है और कहती है कि देखो तो जरा तुम कमीनों ने यहाँ पर क्या किया, तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी पवेलियन की क्या हालत कर दी है। तो यूगेंग जो होता है पुंगचोन से कहता है कि पुंगचोन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इन सभी लोगों को जान से मत मारना, बस यहाँ पर तमीज से इनसे बात करना और इन सभी लोगों को मनाकर भेला फुसलाकर यहाँ पर से वापस भेज दो। तो पुंगचोन कहता है कि हाँ क्यों नहीं मास्टर। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 64 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होगा, यानी कि अगली इनहेरिटेंस की पावर जो शायद बैकअप इनहेरिटेंस की पावर है वो जहाँ पर कहाँ से कौन सी जगह से मिलने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर हमारा पोंगचियोन जो होता है प्योनबोक को बुरी तरह से पीटने के बाद सामने लेकर आता है और आकर माफी मांगता है और मां शुगेंग जो होता है वो कहता है कि लो मैं जहां पर दो पोंगचियोन में फंस गया हूं। और इसी के साथ मिस्ट्रेस वहां पर आती है, अपने साथ कुछ गुंडे लेकर आती है और कहती है कमीने कहीं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले तुम लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की और उसके बाद तुमने मेरे रेस्टोरेंट की हालत खराब कर दी है। अब चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ या फिर मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाली हूं और तुम्हें यहाँ पर पैसे भी देने पड़ेंगे। तो मां शुगेंग जो होता है पोंगचियोन से कहता है कि जरा तमीज से इन लोगों को यहाँ पर से भगा दो। तो पोंगचियोन कहता है हाँ क्यों नहीं। जब किसी के साथ मिस्ट्रेस गुस्से के साथ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हाउ गेट की जुरिडिक्शन में यहाँ पर ये सब कुछ कर सकते हो, तुम इस वक्त हमारे इलाके में खड़े हो। और इसी के साथ ही हमारा जो पोंगचियोन होता है उनकी तरफ आके पड़ता है और मिस्ट्रेस अपने साथियों से कहती है कि जल्दी से जाओ जाकर इन लोगों को मार डालो। और इसी के साथ ही अपनी तलवारें लेकर आगे बढ़ते हैं, जाकर पोंगचियोन के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन पोंगचियोन के ऊपर उनके अटैक्स काम नहीं करते। इसी के साथ ही पोंगचियोन जो होता है अपना मास्क हटाकर अपनी आंखों के साथ जब उनकी तरफ घूर कर देखता है तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और उसके बाद पोंगचियोन उन लोगों को वहां पर बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और प्योनबोक भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तो मां शुगेंग कहता है तो मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर अपने मास्क उतारने का वक्त आ चुका है। वो भी अपना मास्क उतार देता है। जब पोंगचियोन वहां पर उन सभी लोगों को पीट रहा था तो मां शुगेंग प्योनबोक से पूछ रहा होता है कि अब से तुम कहां पर थे और क्या कर रहे थे, अब तक तुम कहां पर थे। तो प्योनबोक उसे कहता है कि यंग मास्टर मैं तो बस यहाँ पर आसपास दुनिया के जितने मैटर्स हैं उन सभी को, दुनिया के अफेयर्स को नोटिस कर रहा था। मैं बस यहाँ पर वेट कर रहा था कब मुझे यहाँ पर ऑनर्ड एल्डर्स या फिर आपके ऑर्डर्स मिले। मैं तो बस यहाँ पर देख रहा था कोई मुझे ऑर्डर दे कि मुझे क्या करना है। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, सभी लोगों को मार दिया गया, तो मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी कि माय लॉर्ड जो है वो आ चुके हैं। और मुझे उसी वक्त यहाँ पर वेट था कि कब मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स दिए जाएंगे, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर मुझे बुलाया जाएगा। लेकिन मेरा असली मकसद ये था कि जब यहाँ पर डिवाइन मास्टर्स अपीयर होंगे तब मुझे यहाँ पर बुलाया जाए, क्योंकि हीवनली डीमन अशूरा को पहले से पता था कि जिन इनहेरिटेंस की पावर को लेने की हम कोशिश कर रहे हैं उनकी वजह से हमें यहाँ पर मुझे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो 7 ग्रैंड मास्टर्स जो है वो अपने डिसाइपल को यहाँ पर वो सारी इनहेरिटेंस की पावर दिलवाना चाहते हैं और आपके फादर वो सारी इनहेरिटेंस की पावर आपको दिलवाना चाहते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर 7 ग्रेट मास्टर्स को रास्ते से हटाऊंगा ताकि आप बड़ी आसानी से वहां पर उन सारी इनहेरिटेंस की पावर्स को ले सके, जैसा कि आपके फादर ने प्लान किया था। तो मां शुगेंग से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर उन लोगों को कैसे मार सकते हो जबकि तुम खुद पोंगचियोन से काफी ज्यादा कमजोर हो। तो उसे कहता है कि जैसे होगा मैं वैसे उन लोगों को मार डालूंगा। तो मां शुगेंग से कहता है मुझे एक बात बताओ क्या तुम पोंगचियोन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि नहीं मैं पोंगचियोन से तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ। हाँ ये बात ठीक है कि अनर्ड एल्डर पोंगचियोन ने मुझे बुरी तरह से पीटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से किसी से मार खा लूंगा। मुझे यहाँ पर स्पेशली इसी मकसद के लिए ट्रेन किया गया था ताकि मैं यहाँ पर 7 ग्रेट इवल्स यानी 7 ग्रेट मास्टर्स के खिलाफ फाइट कर सकूं। मुझे डिवाइन मास्टर्स से फाइट करनी है और मैं यहाँ पर उन लोगों को मार सकता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर 7 ग्रेट मास्टर्स को नहीं मारने वाला, बल्कि मेरा प्लान कुछ और है। मैं जाकर उनके डिसाइपल को किडनैप कर लूंगा, या तो उनके डिसाइपल को मार डालूंगा या फिर उसे किडनैप कर लूंगा, जिसकी वजह से ना तो उनके पास डिसाइपल बचेगा और ना ही उनके पास इनहेरिटेंस की पावर लेने के लिए यहाँ पर कोई वजह बचेगी और उसके बाद ये पहुंचना आसान हो जाएगा। तो मां शुगेंग उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें किसी को जान से मारने की इजाजत नहीं दूंगा। तो उसे कहता है लेकिन माय लॉर्ड आपके रास्ते में जो रुकावट है उसे अगर हमेशा के लिए मिटा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है। अगर मैंने उस लड़के जैंगिन को मार डाला जो कि उन 7 ग्रेट मास्टर्स का डिसाइपल है, तो फिर उनके पास यहाँ पर कोई वजह नहीं बचेगी आपके रास्ते में रुकावट बनने की। इसी वजह से मुझे उसे मारना ही पड़ेगा। तो उसे कहता है नहीं मैं यहाँ पर अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। मैंने कहा कि हम उसे नहीं मारेंगे तो हम उसे नहीं मारेंगे। और पोंगचियोन भी वहां पर अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद कहता है कि माय लॉर्ड जो है वो अपना डिसीजन नहीं बदलने वाले। जब किसी के साथ मां शुगेंग सोच रहा होता है कि ये दोनों यहाँ पर मेरे सामने अपनी लॉयल्टी प्लेज करके खड़े हैं, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को ना बोल दूं, यानी कि इन दोनों को मैं यहाँ पर ये कहूं कि तुम्हें ये काम नहीं करना, तो फिर इन लोगों को वो काम नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वो काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों मेरे खिलाफ हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से मुझे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही मां शुगेंग खुद से वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर मेरे खिलाफ फाइट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर फायर ड्रैगन स्वॉर्ड को यूज करना पड़ेगा इन दोनों से फाइट करने के लिए। लेकिन वो दोनों जो होते हैं वहां पर हैरान परेशान होकर देख रहे होते हैं। और प्योनबोक जो होता है वहां पर पोंगचियोन से पूछता है कि मास्टर पोंगचियोन मुझे एक बात तो बताओ कि यंग लॉर्ड यहाँ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तो पोंगचियोन उसे कहता है कि मुझे क्या पता। और इसी के साथ ही मां शुगेंग फिर से चिल्लाकर उनसे कहता है कि मैंने कहा कि किसी को नहीं मारना तो फिर किसी को नहीं मारना। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? आज के बाद अगर किसी को मारना है या फिर किसी को बचाना है तो ये फैसला मेरा होगा, तुम लोग खुद से यहाँ पर कुछ नहीं करोगे। तो इसी के साथ ही पोंगचियोन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं माय लॉर्ड। और साथ ही वहां पर प्योनबोक के मुंह पर थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि आप जैसा करेंगे ये वैसा ही करेगा, बिल्कुल
परेशान ना हो। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे समझ आ गया कि आप यहाँ पर उसे पर्सनली पनिश करना चाहते हैं, यानी क्या उस लड़के को किडनैप करके आपके पास लाया जाएगा, उस डिसाइपल जेंगिन को आपके पास लाएंगे और खुद आप यहाँ पर उसके साथ जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो प्योन वो कहता है कि ठीक है, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं भी यहाँ पर निकल जाता अपने मिशन के ऊपर लगता हूँ, मैं जाकर उस लड़के को ढूंढकर उसे किडनैप करके आपके पास लेकर आऊंगा। और इसी के साथ ही वहां पर से निकल जाता है। उसके चले जाने के बाद पोंगचोन उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ पर से चलना चाहिए, क्योंकि आपकी चौथी बैकअप इनहेरिटेंस की पावर लेने का वक्त आ चुका है। अब जबकि आपके पास यहाँ पर चौथी इनहेरिटेंस की पावर नहीं ले पाया तो बैकअप इनहेरिटेंस की पावर लेनी पड़ेगी। तो यू गैंग उससे पूछता है कि ये चौथी बैकअप इनहेरिटेंस की पावर है कहां पर, तो मुझे ये बताओ कि आखिर वो कहां पर है। तो पोंगचोन जो होता है आगे से थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है। तो वहां यू गैंग कहता है कि ये क्या हो गया, क्या वो कोई बहुत ही खतरनाक जगह के ऊपर है जिसके लिए तुम यहाँ पर मुझे बताने से हिचकिचा रहे हो, या फिर वो कोई ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। तो वो उसे कहता है कि यंग मास्टर आपकी जो फोर्थ बैकअप इनहेरिटेंस की पावर है वो शाओलिन टेंपल में मिलने वाली है। माउंट सोंग के ऊपर शाओलिन टेंपल है जहां पर वो आपको मिलेगी। तो ये बात सुनने के बाद यू गैंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन शाओलिन टेंपल के दिखाया जाता है। माउंट सोंग के ऊपर एक छोटा सा कॉटेज होता है जिसके अंदर 7 ग्रेट मास्टर्स का फर्स्ट मास्टर और साथ में कुछ और एल्डर्स बैठे होते हैं, बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स, और साथ में यहाँ पर शाओलिन टेंपल के मास्टर बुलजान भी बैठे होते हैं। वो सभी लोग वहां पर बैठे बैठे एक मीटिंग कर रहे होते हैं और उस मीटिंग में वो लोग कहते हैं कि आजकल जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें नहीं लगता कि डिमोनिक सेक्टर के लोगों का किया धरा है, क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा बुरे काम हो रहे हैं। और एक बंदा जिसका नाम बार बार यहाँ पर लिया जा रहा है वो नाम पोंगचियोन का है। ये पोंगचियोन है कौन? तो फर्स्ट एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं कि मेरे पास यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन आए थे। डिवाइन फिजिशियन को कितनी बार हम लोग कह चुके हैं कि हमारी म्यूरम अलायंस को ज्वाइन कर लो, लेकिन उन्होंने कभी हमारी म्यूरम अलायंस को ज्वाइन नहीं किया। तो डिवाइन फिजिशियन ने मेरे पास आकर कहा कि वो यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट पुनेटिव फोर्स को एक्टिवेट करवाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर उनकी बात को, क्योंकि वो डिवाइन फिजिशियन है, तो मैंने उनकी बात को सीरियसली लिया। आपने कुछ एल्डर्स को ग्रीन फॉरेस्ट में भिजवाया, जहां पर जाकर पता चला ग्रीन फॉरेस्ट का किंग और उसकी बेटी और उसके कुछ साथी जो थे वहां से भागकर जा चुके हैं। और साथ ही रास्ते में हमें वहां पर कुछ डेड बॉडीज मिली जो कि ब्लैक ड्रैगन क्लैन सेक्टर लीडर की और उसके पूरे के पूरे सेक्टर के लोगों की थी। यानी कि वहां पर कुछ बहुत ही अजीब चल रहा है। वहां पर उनके रास्ते में वहां पर एक कैरेज था और उस कैरेज का जो ड्राइवर था वो वहां पर मरा पड़ा हुआ था, लेकिन मरने से पहले उसने वहां पर अपने खून के साथ ग्राउंड के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। जब हमारे एल्डर्स ने उसको पढ़ा तो वहां पर 5 इवल्स लिखा हुआ था, यानी कि वहां पर 5 इवल्स, जो 5 बहुत ही मशहूर इवल्स आज से 20 साल पहले उन्होंने म्यूरम में बहुत सा खून खराबा मचाया था। इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ उनकी तरफ से हो रहा है। लेकिन जब मैंने मास्टर सोमन से इस बारे में पूछा तो मास्टर सोमन ने कहा कि नहीं, उन्होंने यहाँ पर 5 इवल्स को किसी भी इंसान को मारने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि उनके सेक्टर लीडर के मरने के बाद मास्टर सोमन ने अभी भी यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर की गद्दी को संभाला है। तो वो यहाँ पर इंटरनल फाइट से ही गुजर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जो यहाँ पर बीच में आकर ये सब कुछ कर रही है, अपनी मर्जी से यहाँ पर ये सारे डिमोनिक और गिनौने काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पोंगचियोन बंदा और उसके साथ उसका जो यंग लॉर्ड है, ये दोनों मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब पता नहीं इन दोनों का ओरिजिन क्या है, लेकिन पोंगचियोन और उसका यंग लॉर्ड दोनों काफी ज्यादा खतरनाक हैं। तो एक मास्टर जिनका नाम ग्वानसान होता है वो उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि ये पोंगचियोन और उसका लॉर्ड जो कुछ भी कर रहे हैं वो जानबूझकर कर रहे हैं ताकि म्यूरम अलायंस और डिमोनिक कल्ट आपस में लड़ पड़े। तो फर्स्ट एल्डर उन लोगों से कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये पोंगचियोन और उसका लॉर्ड जानबूझकर यहाँ पर मैं डिमोनिक कल्ट के खिलाफ करना चाहते हैं। वो साथ ही स्वर्ड किंग से कहता है कि स्वर्ड किंग मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो ग्रीन पोनेटिव फोर्स है उसको यहाँ पर चेंज करके डीमन सप्रेशन फोर्स में चेंज कर दिया जाए या फिर डीमन एलिमिनेशन फोर्स में चेंज कर दिया जाए, ताकि उनका मकसद यहाँ पर पोंगचियोन और उस लड़के यू गैंग दोनों को ढूंढकर मारने का हो। स्वर्ड किंग उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जैसा आपने कहा अभी जाकर करता हूँ। यहाँ पर हमारी एपिसोड 65 को एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा पोंगचियोन और यू गैंग वो दोनों भी यहाँ पर इसी टेंपल की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या वो यहाँ पर इतनी आसानी के साथ अगली इनहेरिटेंस की पावर को ले पाएंगे या फिर नहीं, और अगली इनहेरिटेंस की पावर कितनी खतरनाक और पावरफुल होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीमा ऑफ द डिमोनिक कल्ट के एपिसोड 66 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एनपीएम ने देखा था कि सभी एल्डर्स बैठे वहां पर डिस्कशन कर रहे होते हैं और फर्स्ट एल्डर जो होते हैं अपनी ग्रीन फॉरेस्ट पुनेटिव फोर्स को डीमन सप्रेशन फोर्स में चेंज कर देते हैं। और इसी के साथ ही वो ब्लू स्टार सेक्टर के मास्टर से कहता है क्योंकि आपका ब्लू स्टार सेक्टर डिमोनिक कल्ट के बहुत ज्यादा करीब है, इसी वजह से अपने लोगों को काम पर लगा दर उन्हें कहो कि डिमोनिक सेक्टर के ऊपर पूरी तरह से नजर रखें। अगर ये सब कुछ उन्हीं का किया दर है और हमसे झूठ बोल रहे हैं तभी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। फर्स्ट एल्डर उनसे कहते हैं कि जब भी कभी यहाँ पर हमारे पर डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने अटैक किया था, अब यहाँ पर पूरी की पूरी राइटियस अलायंस एक साथ मिल जाती है। जितने भी राइटियस सेक्टर हैं सभी हमारा साथ देते हैं और हम लोग अभी भी यहाँ पर यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोग हमारा साथ देंगे। और वो सभी एल्डर्स जो होते हैं उनको वहां पर से भेज दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मास्टर बुलजान वहां पर बैठे होते हैं। तो मास्टर से कहते हैं कि मास्टर ग्योमचियोन, क्या आपको वाकई में लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ यहाँ पर इस पोंगचियोन की वजह से हो रहा है? मास्टर सियोना को जिस बंदे ने बुरी तरह जख्मी किया वो पोंगचियोन था। तो वो उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं कि मैंने यहाँ पर अभी तक इस बात को कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन पोंगचियोन
पुंगचॉन और उसका यंग लॉर्ड जो है वो जहां पर इनहेरिटेंस की पावर्स थी वहां से होकर गुजरे। अभी तक 4 इनहेरिटेंस की पावर की लोकेशन के ऊपर उन्हें देखा गया है। इसका मतलब यह है कि उन्हें हमारे पैटर्न के बारे में पता है, उन्हें यह भी पता है कि बाकी की 3 इनहेरिटेंस की पावर्स कहां पर छुपी हुई हैं। इसी वजह से वो लोग इसी काशिश के साथ आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग पब्लिकली इस बात को अनाउंस नहीं कर सकते कि 7 इनहेरिटेंस की पावर है जो कि मार्शल डिवाइन सोल ने पीछे छोड़ी थी, क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ पर इनके बारे में जान लेगा तो हो सकता है कि राइटियस इंसानों के दिल में भी लालच पैदा हो जाए, वो भी यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर के लिए लड़ना शुरू कर दे। तो मास्टर जैंगिन उनसे कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसी के साथ ही फर्स्ट एल्डर कहता है कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपने डिसाइपल को सातों की सातों इनहेरिटेंस की पावर जल्दी से जल्दी ले दे ताकि वो डिमोनिक कमीने जो भी हैं वो उन तक ना पहुंच सके। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गोस्ट वैली के एक माउंटेन का दिखाया जाता है, जहां पर गोस्ट वैली का एल्डर जो होता है वो खड़ा होता है। डिवाइन फिजिशियन उसके पास आता है। डिवाइन फिजिशियन आकर उससे बात करना चाहता है तो वो उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग पहले यहाँ पर 2 बार फेल हो चुके हैं। हमारे कितने ही एल्डर यहाँ पर उस बंदे के हाथ से मारे गए लेकिन हम लोग उस लड़के यू गैंग को नहीं मार पा रहे। डिवाइन फिजिशियन उसे कहते हैं मैंने यहाँ पर उस लड़के की आंखों में शैडो ऑफ इविल देखा है, यानी कि मैंने देखा है कि वो लड़का हजारों लोगों की मौत की वजह बनेगा। तो मैं यहाँ पर इसी वजह से उस लड़की को हर हाल में मरवाना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ पर उनकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे? तो एल्डर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसे दुश्मन के साथ पंगा नहीं लेना चाहता जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से प्लीज यहाँ पर से जाओ, जाकर किसी और असैसिन ग्रुप को ढूंढो। लेकिन इसी के साथ ही डिवाइन फिजिशियन उसे कहता है ग्रेट रिजुविनेशन पिल के बारे में सुना है? तो ये बात सुनते ही गोस्ट वैली का मास्टर वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि ग्रेट रिजुविनेशन पिल ये एक बहुत ही खास किस्म की पिल है। इतनी खास किस्म की पिल है कि इस पिल को खाने के बाद तो यहाँ पर कोई भी अपनी पावर लेवल को बहुत तेजी के साथ बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि इंपीरियल पैलेस के लोग भी यहाँ पर इसके लिए लाखों करोड़ रुपए देने को तैयार होते हैं इस रिजुविनेशन पिल के लिए। और ऊपर से डिवाइन फिजिशियन के अपने हाथ से बनी हुई रिजुविनेशन पिल जो है वो यहाँ पर रिस्क लेने के काबिल है। तो गोस्ट वैली का मास्टर से कहता है अगर वाकई में तुम यहाँ पर मुझे रिजुविनेशन पिल देने को तैयार हो तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए काम मैं पर्सनली करूंगा। गोस्ट वैली का मास्टर होने के नाते मैं सभी एल्डर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूं, तो मैं उस लड़के यू गैंग को अपने हाथों से जाकर मारूंगा, तुम बस उस पिल को तैयार रखो। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहीं पर इसी टेंपल के एक रूम का दिखाया जाता है कि मास्टर सियोना को यहीं पर इस टेंपल के अंदर रखा गया होता है और जैंगिन भी वहीं पर होता है। तो फर्स्ट एल्डर रूम के अंदर आता है तो वहां पर आने के बाद पूछता है कि जैंगिन बताओ कि इसकी बॉडी कैसे रिकवर कर रही है? तो वो कहती है कि मास्टर यहाँ पर मैंने यहाँ पर इनकी बॉडी को चेक किया और इनकी बॉडी बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर रही है, लेकिन फिर भी इन्हें यहाँ पर कम से कम 1 महीना लगने वाला है। तो फर्स्ट एल्डर उनसे कहते हैं कि ये तो ठीक है कि ये यहाँ पर रिकवर हो ही जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि व्हाइट क्रेन उसकी तो टांगे काट चुकी है और वो दोबारा रीजनरेट भी नहीं हो सकती, उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि मास्टर क्या 7th मास्टर के साथ जो कुछ भी हुआ क्या वो सब कुछ इन्हीं लोगों ने किया है, यानी कि मास्टर मांगमियों के साथ जो कुछ भी हुआ था। तो वो उसे कहते हैं कि मास्टर मांगमियों वापस आ चुके हैं और वो अपने साथ ड्रंकर्ड गोस्ट को लेकर आए थे। वहां पर 2 चोर आए थे, एक शैडोलेस थीफ था और ड्रंकर्ड गोस्ट को तो उन्होंने पकड़ लिया था और उसको यहाँ पर लाने के बाद मैंने उसकी मेमोरीज को चेक किया है और उसकी मेमोरीज को चेक करने के बाद हमें वाकई में ये बात कंफर्म है कि पुंगचॉन और उसका यंग मास्टर दोनों यहाँ पर इन इनहेरिटेंस की पावर के पीछे हैं। मास्टर मानवियों भी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर अपनी स्पेशल पावर को अपनी माइंड रीडिंग की पावर को यूज करते हुए ड्रंकर्ड गोस्ट की मेमोरीज के अंदर जानकर देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर पुंगचॉन और उसके यंग मास्टर दोनों को इनहेरिटेंस की पावर के बारे में सब कुछ पता है और बहुत ही जल्दी पुंगचॉन और उसका लॉर्ड जो है वो यहाँ पर से बी हाई की तरफ जाने वाले हैं। तो यहाँ पर से अगली इनहेरिटेंस की पावर जो है वो बी हाई में मिलने वाली है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर से अपने एल्डर्स को बी हाई और वी चैंग की तरफ भेजने वाले हैं, जहाँ पर अगली 2 इनहेरिटेंस की पावर्स होने वाली हैं। हम सभी एल्डर्स वहां पर पहले से मौजूद होंगे ताकि कोई भी ज्यादा मसला ना हो। अगर पुंगचॉन और उसका साथी वहां पर पहुंच भी आते हैं तब भी वो इनहेरिटेंस की पावर वहां से ले नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जब तक यहाँ पर सारी इनहेरिटेंस की पावर हमारी जैंगिन को मिल नहीं जाती तब तक यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर, मैं यहाँ पर पूरा ध्यान रखूंगा। और वो जैंगिन को अपने साथ लेते हैं और कहता है कि जैंगिन मेरे साथ जाएगी और मेरी जेर निगरानी वहां पर जाकर मैं इस इनहेरिटेंस की पावर लेकर दूंगा। बस नेक्स्ट सीन में इसी माउंट सूंग का दिखाया जाता है जहां पर एक बैक माउंटेन के पास एक बड़ा पत्थर पड़ा होता है और वहां पर जाने के बाद मां युगेंग उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वो इनहेरिटेंस की पावर यहां पर मिलने वाली है? क्योंकि यहां पर जितनी बैकअप इनहेरिटेंस की पावर है वो सारी तो डिमोनिक टेक्निक और हम लोग शाओलिन टेंपल में क्या कर रहे हैं, शाओलिन टेंपल तो यहाँ पर इसे राइटियसनेस का गढ़ कहा जाता है। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और जाकर पत्थर को हटाता है और उसे कहता है कि हाँ मैं शोरूम में पत्थर हटा रहा हूँ। तो मां युगेंग उसे कहता है कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि शाओलिन टेंपल की बैक साइड के ऊपर एक केव जिसे पत्थर आके बंद किया गया और उसके अंदर में डिमोनिक टेक्निक मिले और एक डिमोनिक टेक्निक को लेने के लिए जहां पर कोई फॉर्मेशन भी नहीं है, यानी कि इतनी खास डिमोनिक टेक्निक हो जहां पर कोई फॉर्मेशन भी नहीं लगाई गई। पुंगचॉन उसे कहता है कि हाँ माय लॉर्ड यहाँ पर कोई भी फॉर्मेशन नहीं है, प्लीज मेरे साथ अंदर आ जाए। वो दोनों वहां पर अंदर आ जाते हैं जब किसी के साथ पुंगचॉन दरवाजे को फिर से बंद कर देता है। तो पुंगचॉन उसे कहता है कि जहां पर जो इनहेरिटेंस की पावर रखी गई है उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक मास्टर की थी, एक मॉन्क की जिसे क्रेजी मॉन्क कहा जाता था, उसका नाम मास्टर मुगैक था। मास्टर मुगैक ने अपने आखिरी दिनों में जहां पर एक बहुत ही खतरनाक किस्म की डिमोनिक मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया था और कहा जाता है कि उसने
उसने अपनी उस मार्शल आर्ट की इनहेरिटेंस को यहाँ पर छोड़ दिया ताकि उसके बाद आने वाले लोग उस इनहेरिटेंस को पढ़ सके। तो मा शुगैंग कहता है कि क्या तुम वाकई में श्योर हो कि मास्टर मोगैग यानी क्रेजी मॉन्क जो था वो यहाँ पर रिपेंट करने के लिए नहीं बैठा हुआ था, यानी कि अपने गुनाहों का पश्चाताप करने के लिए यहाँ पर सेकुलरिज्म में नहीं बैठा था, बल्कि किसी डिमोनिक टेक्निक को मास्टर कर रहा था। ये किस किस्म का मॉन्क है? तो पोंगचुएन उसे कहता है कि यंग मास्टर इसी वजह से तो उसे क्रेजी मॉन्क कहा जाता था क्योंकि वो दूसरे मॉन्क्स की तरह बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ज्यादा वाइन पीता था और इसी तरह का बहुत ज्यादा याश किस्म का बंदा था। मा शुगैंग चलाकर उसे कहता है फिर तो मुझे लगता है कि वो एक पागल इंसान था। तो इसी के साथ ही पोंगचुएन उसे कहता है कि आप इस बात को छोड़े, मुझे लगता है कि डीमन अशूरा मास्टर ने यहाँ पर कहा था कि ये इनहेरिटेंस की पावर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस इनहेरिटेंस की पावर को लेने के बाद आप जो है वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी वजह से आपको यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है। इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको इस जगह के ऊपर लेकर आना नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या करें, यहाँ पर जिस तरह से पैटर्न बना हुआ है हमें उसी पैटर्न के हिसाब से चलना होगा। आपसे वो इनहेरिटेंस की पावर स्किप हो गई, चौथी इनहेरिटेंस की पावर नहीं ले पाए, इसी वजह से हमें ये वाली इनहेरिटेंस की पावर लेनी पड़ेगी। तो मा शुगैंग कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। दोनों वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं और एंड के ऊपर सामने एक रूम टाइप होता है और वहां पर जाने के बाद मा पोंगचुएन उसका दरवाजा ओपन करता है। तो उसे कहता है ये तो एक प्रिजन सेल की तरह लगता है। तो उसे कहता है कि हाँ यही समझ लो, ये प्रिजन सेल की तरह है। और वो दोनों वहां पर से नीचे उतरते हैं तो दीवारों के ऊपर बहुत सारी राइटिंग्स लिखी होती हैं। तो मा शुगैंग उसे कहता है कि लगता है कि उस क्रेजी मॉन्क ने मरने से पहले अपनी आखिरी दिनों में यहाँ पर ये सारी की सारी इंस्क्रिप्शन की होगी, यानी कि उसने मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो पोंगचुएन उसे कहता है कि चाहे वो यहाँ पर कितना ही क्रेजी क्यों ना हो, लेकिन था तो वो एक शाओलिन मॉन्क और उसने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वो सारा का सारा उसने राइटियस तरीके के साथ लिखा हुआ है। हमें बस यहाँ पर इस मेथड को फॉलो करना और उसके बाद यहाँ पर आप देखना आपको इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। तो मा शुगैंग जो होता है वहां पर जब दीवार के ऊपर लिखा हुआ पढ़ता है तो उसे पढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वहां पर लिखा होता है कि अपनी बॉडी के सेंटर में अपने प्रेशर को इकट्ठा करो, सेंटर से पकड़ो और उसके बाद हाँ आगे पीछे ऐसे करते रहो। तो मा शुगैंग से चिल्लाकर कहता है कि पोंगचुएन कमीने कहीं कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये किसी मॉन्क ने कोई मेथड लिखा हुआ है टेक्निक का? मुझे लगता है कि ये यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन का मेथड लिखा हुआ है, आगे पीछे क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? तो पोंगचुएन उसे कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये कोई कल्टीवेशन टेक्निक नहीं है जो आप लेने के लिए आए, यानी कि ये इनहेरिटेंस की पावर नहीं है, बल्कि ये तो यहाँ पर इस स्टोन वॉल को ओपन करने का तरीका लिखा हुआ है कि आपने इस पत्थर को आगे पीछे करना है, तभी जाकर थोड़ी देर के बाद ये ओपन होगा। हमें सेंटर से पकड़कर इसके ऊपर फोर्स लगानी है। आप कुछ गलत समझ रहे हैं, ये डुअल कल्टीवेशन का मेथड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 66 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि यार हीवनली डीमन अशूरा ऐसा क्यों नहीं चाहते थे कि उसके बेटे को ये वाली कल्टीवेशन टेक्निक मिले, क्योंकि क्रेजी मॉन्क की ये वाली टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा पोंगचुएन जो होता है वहां पर उस दरवाजे को खोलना शुरू कर देता है क्योंकि दरवाजे के सामने पत्थर लगा होता है, तो वहां पर उसको वो खोल रहा होता है, जबकि यहीं पर हमारा शुगैंग साइड के ऊपर बैठा सोच रहा होता है जितना मर्जी यहाँ पर मैं इसको देख लूं, मुझे तो यहाँ पर किसी क्रेजी मॉन्क का डुअल कल्टीवेशन मेथड ही दिखाई दे रहा है। और पोंगचुएन को लगता है कि इस मेथड से इस दरवाजे को ओपन किया जा सकता है। क्या मैं यहाँ पर वाकई में किसी पागल मॉन्क की कल्टीवेशन मेथड को अपनाने वाला हूँ? फिर साथ में उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर गलत समझ लिया है, वो मेथड डुअल कल्टीवेशन का ही था, छोड़ो ये दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन साथ ही वो दरवाजा जो होता है वहां पर खुल जाता है। पोंगचुएन उसे कहता है कि माय लॉर्ड ये देखे दरवाजा खुल गया है। तो मा शुगैंग उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ। मा शुगैंग जो होता है वहां पर दरवाजे से अंदर चला जाता है, यानी कि बिना किसी बहस के वो चुपचाप अंदर चला जाता है। तो पोंगचुएन उसे कहता है कि माय लॉर्ड ये क्या, आपको क्या हो गया, आप इतनी आसानी से अंदर क्यों जा रहे हैं? तो हमारा पोंगचुएन जो होता है वो उसकी तरफ देखता है तो शुगैंग उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और उसे कहता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, तुम बिल्कुल शांत रहो, अब इस दुनिया के साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। और साथ ही दरवाजा बंद हो जाता है, वो अंदर चला जाता है। जैसे ही शुगैंग वहां पर अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद मास्टर मोगैक उसके सामने अपीयर होता है। तो मास्टर मोगैक उसके सामने आता है, साथ ही उसके माथे के ऊपर उंगली रखकर अपनी कल्टीवेशन टेक्निक उसे ट्रांसफर करने लगा है। जबकि बाहर खड़ा हमारा पोंगचुएन जो होता है वो खड़ा सोच रहा होता है कि मैं नहीं चाहता था कि मास्टर यहाँ पर आए, मैं चाहता था कि वो दूसरी बैम्बू ट्री वाली जो फोर्स स्पिरिट वाली टेक्निक थी उसको ले, क्योंकि मैंने एक बार यहाँ पर हीवनली अशूरा मास्टर से पूछा था, उन्होंने यहाँ पर बताया था कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। अगर हीवनली डीमन अशूरा ने नहीं कहा था कि ये वाली टेक्निक उसके लिए जरूरी है और यहाँ पर इस कंप्लीट 7 टेक्निक्स का उसके पास होना जरूरी है, तो मैं कभी भी यहाँ पर अपने यंग लॉर्ड को ये वाली टेक्निक सीखने नहीं देता। तो यहाँ पर से वो एक बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहाँ पर हीवनली डीमन अशूरा जो होते हैं उसे बैकअप टेक्निक के बारे में बता रहे होते हैं और उसे कहते हैं पोंगचुएन। तो पोंगचुएन कहता है जी मास्टर मैं यहाँ पर हूँ। तो हीवनली डीमन अशूरा उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि 4th इनहेरिटेंस की पावर जिसे फैंटम स्पिरिट डिवाइन आर्ट कहते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वो वाली 4 फैंटम टेक्निक जो है वो मेरे बेटे को दिलवानी होगी, क्योंकि अगर तुम उसे ये 4 फैंटम टेक्निक नहीं दिलवा पाए तो उसकी
उसके बदले में जो इसकी बैकअप इनहेरिटेंस की पावर है बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है। तुम्हें शावलिन में जाना पड़ेगा, शावलिन में जाकर क्रेजी मॉन्क की उस इनहेरिटेंस की पावर को लेना पड़ेगा। तो पुंगचौन उसे कहता है लेकिन माय लॉर्ड क्या इसके पीछे कोई वजह है? तो वो उसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर एक वजह है, क्योंकि वो मास्टर मू गैग जिसे क्रेजी मॉन्क कहा जाता था वाकई में एक पागल इंसान था। उसने अपने आखिरी दिनों में जिस टेक्निक को क्रिएट किया था वो एक डिमोनिक टेक्निक थी और वो एक बहुत ही खतरनाक डिमोनिक टेक्निक थी। वो एक इतनी डिमोनिक टेक्निक थी कि उसे यहाँ पर मास्टर करने के बाद हमारा यंग मास्टर जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो हमारा पुंगचौन उसे कहता है तो माय लॉर्ड ये तो अच्छी बात है ना कि एक डिमोनिक स्किल को सीखने के बाद हमारे यंग मास्टर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, यानी कि वो सुप्रीम वन बनने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारे हिमलय अशूरा से कहते हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है कि वो यहाँ पर पावरफुल हो जाएगा। तो हिमलय डीमन अशूरा उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि उस टेक्निक का नाम क्या है? उस टेक्निक को माया इल्यूजरी डिवाइन टेक्निक कहा जाता है। वो वाकई में गार्ड लेवल की टेक्निक है, एक खास किस्म टेक्निक। अगर पुंगचौन यानी अगर तुमने मेरे बेटे को वहां पर लेकर गए, मेरे बेटे ने उस टेक्निक को मास्टर कर लिया तो ये दुनिया जहन्नुम बन जाएगी। अगर ऐसा होता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे बेटे को संभालो। तो यही बात से नेक्स्ट सीन फिर से हमें केव के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शावलिन मॉन्क जो होता है वो अपनी उंगली उसके माथे के ऊपर रखता है हमारे यू गैंग के ऊपर। तो यू गैंग जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ फटता है, फिर साथ ही पीछे हटने के बाद वो सोच रहा था कि क्या मैं वाकई में यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे इस टेक्निक को मास्टर नहीं करना चाहिए। हालांकि ये भी एक डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक है और पहले मैं यहाँ पर एक डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक फायर ड्रैगन सोल टेक्निक को मास्टर कर चुका हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर मोगैक उसे कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर सोल कंट्रोल मेथड के बारे में जानते हो कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कंट्रोल किया। जब तुम अंदर आए तो तुम चुपचाप यहाँ पर अंदर आ गए, हालांकि तुम पहले यहाँ पर किसी भी टेक्निक को लेने के लिए हिचकिचा रहे थे। इसे यहाँ पर सोल कंट्रोलिंग टेक्निक कहा जाता है। सोल कंट्रोलिंग टेक्निक जो है ये मेरी टेक्निक जिसे माया इल्यूजनरी डिवाइन टेक्निक कहा जाता है उस टेक्निक का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है। तो इसी के साथ ही उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम मास्टर मुगैक है। तो माया युगैंग उसे अपने बारे में बताता है। तो मास्टर मुगैक उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम इस जगह के ऊपर आ गए और उसके बाद तुम इस टेक्निक को सीखने के लिए आए हो। तो तुम यहाँ पर कोई ऐसी जगह पर जाना चाहोगे जो तुम हमेशा से सोचते आए हो? अपने जहन में सोचो और तुम उस जगह पर पहुंच जाओगे। ये भी इस टेक्निक का हिस्सा है। तो माया युगैंग इसी के साथ ही वहां पर अपने ड्रीम स्पेस के बारे में सोचता है, जहां पर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए वो एक घर बनाने वाला था। तो यहाँ पर वो देखता है तो एक छोटी सी नदी होती है जिसके अंदर लोग वहां पर मछलियां पकड़ रहे होते हैं। ये उसका अपना गांव होता है और उसके अपने लोग वहां पर होते हैं। तो वो कहता है कि ये तो हे नाम है, ये जगह हे नाम में जहां पर मैं एक छोटा सा गांव बसाना चाहता था। मास्टर मुगैक उसे कहता है कि तुम एक डिमोनिक कल्टीवेटर हो, लेकिन तुम्हारी डिजायर यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने की है। देखो तो जरा यहाँ पर एक ऐसी जगह जिसके अंदर तुम जाकर रहना चाहते हो, एक ऐसी जगह जहां पर ग्रजेस ना हो, जहां पर लोग एक दूसरे से फाइट ना करते हो। तुम्हें एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए, यानी कि तुम मेरे जैसे हो। मुझे भी एक ऐसी जगह, एक ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी जहां पर लोग एक दूसरे के दुश्मन ना हो। युगैंग उसे कहता है लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो उसे कहता है ये मेरी स्पेस है, यहाँ पर तुम जो भी सोचोगे, जो भी तुम करने के बारे में सोचोगे वो सब कुछ मुझे पता चल जाएगा। तो युगैंग उसे कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि माया इल्यूजनरी डिवाइन टेक्निक जो है ये एक डिमोनिक मार्शल आर्ट्स है, लेकिन ये डिमोनिक मार्शल आर्ट्स को आपने क्यों मास्टर किया? तो इसी के साथ ही मास्टर मुगैक उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसे डिमोनिक समझते हो, लेकिन असल में दुनिया में जहाँ पर डिमोनिक और राइटियस कुछ भी नहीं होता। मार्शल आर्ट्स तो मार्शल आर्ट्स होती है। मैंने यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स को इसलिए सीखा था ताकि मैं यहाँ पर अपने अंदर को खाली कर सकूं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एम्प्टीनेस ही एक ऐसी चीज है जिसको यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए। अगर दुनिया की डिजायर होगी तो फिर यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये जो स्पेशल टेक्निक है ये हर किस्म की मार्शल आर्ट्स को नॉलिफाई कर देती है, हर किस्म की थॉट्स, हर किस्म की सोचों को नॉलिफाई कर देती है और इंसान जो है वो जीरो पर पहुंच जाता है। जब इंसान पैदा होता है तो वो जीरो पे होता है और मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी उसे जीरो के ऊपर ही गुजारनी चाहिए, तभी वो यहाँ पर एक सादा और आकाम जिंदगी गुजार सकता है। तो इसी के साथ ही मास्टर मोगैक उसे वहां पर झलकियां दिखाते हैं, उसे दिखाता है कि मार्शल आर्ट्स जो है वो कितनी खतरनाक होती है। लोग मार्शल आर्ट्स और टेक्निक सीखने के बाद एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे की जान लेते हैं। बहुत सारा खून खराबा तो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की वजह से हो रहा है और मेरी ये टेक्निक जो है इस मार्शल आर्ट्स को खत्म कर सकती है। अगर हम लोग इस मार्शल आर्ट्स को दुनिया से खत्म कर देते हैं फिर कोई यहाँ पर किसी को मारेगा नहीं, सभी लोग एक सुकून की जिंदगी गुजारेंगे और सभी लोग नथिंगनेस में यानी जीरो पे पहुंच जाएंगे। मेरी ये टेक्निक अगर मैं यहाँ पर दुनिया में फैला पाता तो ये टेक्निक दुनिया के अंदर से डीमन और राइटियसनेस दोनों चीजों को खत्म कर देती है, उनके दोनों के बीच में जितनी बाउंड्री है उसको खत्म कर देती है। सभी इंसान जब वो नथिंगनेस में चले जाते हैं, वो जीरो पे चले जाते हैं और सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार के साथ रहते हैं। और साथ ही वो उसे अपनी तीसरी पावर दिखाते हैं जिसका नाम हिवनली अर्थ पावर होता है। हिवनली अर्थ पावर के साथ वो उसे दिखाता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या कर सकता है। इसी के साथ उनके पास से वहां पर एनर्जी की बनी हुई बटरफ्लाइज निकलती है, वो काफी ज्यादा चमकती हुई गोल्डन बटरफ्लाइज जो होती है वहां पर मार्शल आर्टिस्ट जो कि उन्होंने इल्यूजन के साथ ही क्रिएट किए होते हैं उनकी बॉडी के आर पार जाती है। जब वो उनकी बॉडी के आर पार जाते हैं, हालांकि वो बटरफ्लाई
बटरफ्लाइज को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काट नहीं पाते। तो बटरफ्लाइज उनकी बॉडी से होकर गुजरती है, तो उन लड़कों के मुंह से वहां पर कुछ गोल्डन कलर का मटेरियल निकलना शुरू हो जाता है। तो गोल्डन कलर का मटेरियल जैसे उन मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी से निकलता है तो मा यूगैंग देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा कमाल की टेक्निक है। बिना उनको टच किए, बिना किसी मार्शल आर्ट्स को यूज किए, गोल्डन तितली उनकी बॉडी के आर पार जाएगी और उनके मुंह के अंदर से जितनी भी इंप्योरिटीज हैं वो बाहर निकल जाएंगी और वो नथिंगनेस यानी जीरो पर पहुंच जाएंगे और सभी लोग यहाँ पर अच्छे इंसान बन जाएंगे। मास्टर मूगैंग जो होता है वो यूगैंग से कहता है कि लड़के क्या तुम पूरी दुनिया में इस तरह की अमन शांति ला सकते हो, क्या तुम पूरी दुनिया के लिए ये कर सकते हो? बस इतना ही करना है, सभी लोगों के सामने अपनी टेक्निक को रिलीज करना है, सभी लोग यहाँ पर सरेंडर कर देंगे, सभी लोग जीरो पर पहुंच जाएंगे। तो मास्टर यूगैंग कहता है कि हाँ मैं जो करने को तैयार हूँ, मुझे लगता है कि इससे दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी, प्लीज यहाँ पर मुझे अपना डिसाइपल बना ले। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बस एक और चीज दिखाना चाहता, वो चीज देखने के बाद तुम डिसाइड करना कि क्या तुम इस टेक्निक को सीखना चाहते हो। तो वो उसे अपने साथ एक छोटे से घर में लेकर आते हैं, वो भी एक इल्यूजन से क्रिएट किया होता है। तो मास्टर मूगैंग उसे कहता है कि लड़के बताओ कि इस दुनिया में इंसान के लिए सबसे गंदी चीज क्या होती है? तो मास्टर यूगैंग उसे कहता है कि इंसान की पॉटी सबसे ज्यादा गंदी होती है, जो कि काफी ज्यादा घटिया भी होती है और उसके स्मेल आती है। तो मास्टर मूगैंग उसे कहते हैं कि अच्छा तुम्हें लगता है कि पॉटी सबसे गंदी होती है। वो सामने उस घर के अंदर दिखाते हैं कि एक औरत जो होती है अपने बच्चे का डायपर चेंज कर रही होती है। तो वो उसे कहता है कि तुमने कहा कि इंसान की पॉटी दुनिया में सबसे गंदी होती है, लेकिन उस औरत की तरफ देखो, क्या उस औरत को वहां पर उसकी स्मेल महसूस हो रही है या फिर वो देखकर उससे घिन कर रही है? वो मुस्कुरा रही है अपने बेटे की तरफ और साथ ही उसकी पॉटी को साफ कर रही है। ये यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान गंदगी को किस नजर से देखता है। अगर तुम यहाँ पर इंसान की गंदगी को एक माँ की नजर से देखोगे तो तुम्हें वो गंदगी दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपनी नजर से देखोगे तुम्हें वो गंदगी दिखाई देगी। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए एक माँ बनना होगा और पूरी दुनिया को गंदगी से पाक करना होगा। माँ यूगैंग को वहां पर मास्टर की बातों से एनलाइटमेंट मिलती है। वो माँ यूगैंग जो होता है वहां पर पूरी तरह से एक राइटियस इंसान बन जाता है कि वो यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए एक माँ बन सकता है और पूरी दुनिया को इंप्योरिटीज से पाक कर देगा। तो ये टेक्निक जो है ये वाकई में एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक है, जो कि अब यहाँ पर माँ यूगैंग लेने के बाद जो तबाही मचाएगा वो हम लोग अगली एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 68 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर यूगैंग जो होता है उसे वहां पर वो मास्टर मूगैंग यानी क्रेजी मॉन्क जो होता है अपनी स्पेशल टेक्निक दे देता है। माया इल्यूजनरी टेक्निक जो होती है वो उसे वहां पर मिल जाती है क्योंकि उसे एनलाइटमेंट मिलती है। वो उसे यहाँ पर काफी अच्छी अच्छी बातें बताता है, जिसके बाद हमारा यूगैंग उसे कहता है कि मुझे अपना डिसाइपल बना लो और मुझे ये टेक्निक दे दो, और वो उसे टेक्निक दे देता है। तुम्हारा पंक्चन बाहर खड़ा वेट कर रहा था, दरवाजा खुलता है। जैसे दरवाजा खुलता है तो उसका लॉर्ड वहां पर से बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है पोंगचुन जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है क्योंकि मां पोंगचुन जो होता है उससे डर रहा होता है। तो वो कहता है कि माय लॉर्ड ये हो क्या रहा है? तो हमारा यूगैंग जैसे वहां पर से बाहर निकलता है, अंदर तो उसके पास वहां पर तितलियां थी जो कि गोल्डन कलर की थी, लेकिन अब यहाँ पर उसके पास मधुमक्खियां और गंदी गंदी बीज होती हैं। ये देखने के बाद वो कहता है कि माय लॉर्ड ये आपके साथ हो क्या गया है? जबकि वो उसे कहता है पोंगचुन क्या तुम यहाँ पर इन खूबसूरत बटरफ्लाइज को नहीं देख पा रहे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि चीजें कितनी ज्यादा खूबसूरत है? अब अगर तुम चुपचाप यहाँ पर मेरे सामने सरेंडर कर देते हो तो फिर तुम्हारे लिए यही ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तुम्हें दुनिया को नॉलिफाई करना होगा, तुम्हें अपने दिल के अंदर से दुनिया के डिजायर को खत्म करना होगा, तभी तुम यहाँ पर एक अच्छे इंसान बन पाओगे। अब यहाँ पर तुम्हें अपने सारे के सारे मास्टर स्किल्स को भूलना होगा। और साथ ही मुझसे कहता है कि अब मैं अपनी स्पेशल टेक्निक को इन गोल्डन बटरफ्लाइज के साथ तुम्हारे पर अटैक करूंगा, और साथ ही वो अपनी गोल्डन बटरफ्लाइज को सामने की तरफ भेजता है, लेकिन असल में वो गोल्डन बटरफ्लाइज होती नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर कीड़े मकोड़े होते हैं। और जैसे वो उड़ते हुए उसकी तरफ आके बढ़ते हैं, वहां पोंगचुन चलाकर उसे कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज यहाँ पर होश में आ जाओ, ये तुम कर क्या रहे हो? तो जैसे वहां पर वो ब्लैक कलर का मैटर उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो वहां पोंगचुन अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ ही वहां पोंगचुन के ऊपर वहां पर इनविजिबल अटैक होता है, जिसकी वजह से पोंगचुन जो होता है वहीं पर खड़ा हो जाता है और वहां पर वो अटैक करना भूल जाता है, यानी वो अटैक ही नहीं कर पाता। और मां यूगैंग पहुंचता खुश हो जाता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर मेरे सामने कन्फेस करोगे। इसे कन्फेशन टेक्निक कहता है, जिससे सभी लोग यहाँ पर अपने आप को जीरो के ऊपर ले जाते हैं। यानी कि अगर तुम यहाँ पर अपने आप को समझते हो कि तुम एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट या कोई महान इंसान हो, तुम्हें यहाँ पर अपने आप को नथिंगनेस में लेकर जाना होगा। तुम्हारा पोंगचुन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अब वो यहाँ पर उसकी इस टेक्निक के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से वो जंप करते वहां पर से भागकर चला जाता है। तो मां यूगैंग कहता है तो फाइनली यहाँ पर मैंने पोंगचुन से आजादी हासिल कर ली, पोंगचुन भी मेरी इस टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा, यानी कि मैं पोंगचुन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ। फिर साथ ही मां यूगैंग बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो शाओलिन टेंपल के डिसाइपल्स वहां पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो मां यूगैंग कहता है देखो तो जरा यहाँ पर दुनिया के अंदर कितने सारे लोग हैं जो कि मार्शल आर्ट्स को अपनी जिंदगी समझते हैं और मार्शल आर्ट्स के साथ बाद में इस
दुनिया में खून खराबा करते हैं। मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को असली दुनिया दिखाने का वक्त आ चुका है, सभी को दिखाने का वक्त आ चुका है कि शांति किस तरह से लाई जा सकती है। मैं इन सभी से कन्फेशन लूंगा और सभी लोग यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स को भूल जाएंगे। तो यू कैंग जो होता है वहीं पर से अपनी गोल्डन बटरफ्लाइज को बुलाता है और उनसे कहता है कि जाओ जाकर सभी को प्योरीफाई कर दो। तो वो सभी मॉन्क्स जो कि वहां पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनके सभी के सर के ऊपर वहां पर काले कलर का बादल छाना शुरू हो जाता है। असल में वो काला बादल नहीं होता बल्कि वो कीड़े मकोड़े होते हैं। आसपास के जितने भी गंदे और घटिया कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे इकट्ठे होकर वहां पर आ जाते हैं और सभी मास्टर्स वहां पर मौजूद होते हैं। और आपको पता है क्योंकि पहले मीटिंग हो रही थी और 7 ग्रेड मास्टर्स का फर्स्ट मास्टर भी वहां पर मौजूद होता है। वो सभी लोग कहते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो हमारा यू कैंग वहां पर हेवनली अर्थ पावर को यूज करते हुए वहां पर आसपास जितने कीड़े मकोड़े होते हैं सभी को वहां पर बुला लेता है। जब वहां पर उनके साथ उनके पर अटैक होता है तो वो सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। अचानक से ये इतने सारे कीड़े मकोड़े कहां से आ गए, इतने ज्यादा घटिया कीड़े कहां पर से आ रहे हैं। तो फर्स्ट मास्टर भी बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, इतनी ज्यादा पावरफुल ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ कहां से आ रही है। असल में वहां पर जो पावर होती है वो वहां पर गंदगी की वजह से निकल रही होती है, क्योंकि वहां पर बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। ये पावर जो होती है ये गंदी स्मेल की पावर होती है और वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर भागते हुए आते हैं और फर्स्ट मास्टर से कहता है कि फर्स्ट मास्टर क्या हो रहा है, क्या आपको कुछ पता है। तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता, बस यहाँ पर आसमान के ऊपर वो गंदे से कीड़े आ गए हैं और साथ ही वहां पर लगता है कोई उनको कंट्रोल कर रहा है। ऐसे लगता है जैसे कचरे का राजा यहाँ पर आ गया और यहाँ पर इन सभी कीड़ों को कंट्रोल करते हुए इतनी गंदी स्मेल फैला रहा है। तो मास्टर बोलचान उन लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे ऊपर कोई अटैक हुआ है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन कर सकता है। मैंने अपने डिसाइपल से कहा है कि हम लोग यहाँ पर एक स्वाड नाहान आरहात फॉर्मेशन को यूज करेंगे और उस फॉर्मेशन के साथ वो जो बंदा वहां पर उन कीड़ों के बीच में छुपा हुआ है उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। वो जो भी है यहाँ पर इन सारे के सारे गंदे कचरे वाले कीड़ों को यूज करते हुए हमारे पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग उसे ऐसे करना नहीं देंगे। तो फर्स्ट मास्टर उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर उस कल्प्रिट यानी जो दुश्मन हमारा है क्या तुम उसकी आइडेंटिटी को क्लैरिफाई कर सकते हो। तो वो कहता है नहीं हम लोग उसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे कीड़े हैं जिसकी वजह से वो अंधेरे में है, यानी कि वहां पर उसका चेहरा साफ से दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन उसकी आवाज से ऐसा पता लगता है जैसे कि वो 20 साल की उम्र में होगा, यानी कि उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं होगी। साथ ही मास्टर बोलजान कहता है कि फिलहाल के लिए तो हमें यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारे डिसाइपल्स के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, शाओलिन टेंपल के मॉन्क्स बुरी तरह से चिल्ला रहे हैं। तो फर्स्ट मास्टर कहते तो फिर हमें आगे बढ़ना होगा, जाकर उस दुश्मन से फाइट करनी होगी, तभी हम लोग यहाँ पर इस मुसीबत से निकल पाएंगे। तो वो लोग भागते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ आते हैं तो वहां पर उनके अपने डिसाइपल्स जो होते हैं ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं, सभी लोग वहां पर चिल्ला रहे होते हैं, कुछ लोग उल्टियां कर रहे होते हैं और एक मास्टर जो होते हैं वहां पर उल्टियां कर रहे होते हैं और साथ ही कह रहे होते हैं कि वो प्लीज ग्रेट बुद्धा प्लीज हम सभी को यहाँ पर बचा लो। जबकि मां यू कैंग उन सभी से कहता है हाँ ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से इंप्योरिटीज को निकाल दो और मेरे सामने यहाँ पर कन्फेस करो, तभी तुम्हें एक असली आजादी मिल पाएगी। इस दुनिया के अंदर रहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम्हें यहाँ पर नथिंगनेस को अचीव करना है, तुम सभी को यहाँ पर कन्फेस करना है। तो इसी के साथ ही फर्स्ट एल्डर बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस तरह के स्ट्रेंज मार्शल आर्ट्स को यूज कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह की मार्शल आर्ट्स के साथ हम जैसे मास्टर्स को हरा पाओगे। और इसी के साथ ही मास्टर बोलजान और सेकंड मास्टर भी वहां पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो तीनों ही एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ जाते हैं इसी के साथ ही मां यू कैंग जो होता है वहां पर से फिर से अपने पास मैगेट्स के साथ उनके ऊपर अटैक करता है। जब वो मैगेट्स के साथ अटैक करता है तो मास्टर बेचारे भी उसके सामने टिक नहीं पाते, वो मैगेट्स के ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं, लेकिन कीड़ों को किस तरह से मारेंगे, कीड़ों को मारा नहीं जा सकता और वो लोग वहां पर नीचे उतर आते हैं। जैसे ही फर्स्ट मास्टर वहां पर नीचे उतरकर बाकियों से कहते हैं कि जरा ध्यान रखना, हमारा यू कैंग उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि अब तुम्हारे कन्फेस करने की बारी आ चुकी है, लगता है कि तुम उन सभी के लीडर हो। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ ही मास्टर भी वहां पर उल्टियां करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे यू कैंग की अपनी बॉडी के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। और साथ ही मास्टर बोलजान और बाकी के मास्टर्स भी वहां पर उल्टियां करना शुरू कर देते हैं और हमारे यू कैंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके मुंह के अंदर से कुछ रेनबो कलर की जो इंप्योरिटीज है वो बाहर निकल रही है। उसे यहाँ पर बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं होता कि उसकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि उसकी जो पावर है वो असल में गंदगी की पावर है और उसकी वजह से लोग उल्टियां कर रहे हैं। यू कैंग कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोगों को जिंदगी का असली मकसद पता चल चुका है कि तुम सभी को यहाँ पर कोई वॉरियर नहीं बनना, कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनना, अपने स्किल्स को छोड़ो, यहाँ पर असली आजादी को हासिल करो। अब बस यहाँ पर इसी तरह तुम्हें असली आजादी मिल सकती है। तो इसी के साथ एक शाओलिन मॉन्क जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे एक असली मीनिंग पता चल रहा है। मुझे लगता है कि बुद्धा की टीचिंग्स भी तो यही थी, बुद्धा भी तो यही कहते थे कि हमें यहाँ पर अपनी डिजायर्स को बुलाना होगा और हमें नथिंगनेस में वापस जाना होगा, जहाँ पर हम लोग ग्राउंड जीरो के ऊपर चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वाकई में हमारे लिए बुद्धा की टीचिंग्स हैं। जब वो वहां पर ये कह रहा होता है तो मास्टर बोलजान कहते हैं ये क्या बकवास कर रहा है, बुद्धा ने कभी यहाँ पर ये तो नहीं कहा कि हमें यहाँ पर स्मेल को भी सूंघना पड़ेगा। काफी सारे शाओलिन के मॉन्क्स जो होते हैं यानी काफी सारे एल्डर्स जो होते हैं उन्हें वहां पर एनलाइटमेंट मिलती है, यानी कि उससे उन्हें यहाँ पर यू कैंग की बातों से एनलाइटमेंट मिल जाती है, क्योंकि यहाँ बुद्धा की टीचिंग्स तो वैसे यही थी, वो भी यही कहते थे कि फॉर्म एम्प्टीनेस और एम्प्टीनेस फॉर्म है। और यहीं पर हमारे पोंगचियोन को भी दिखाता है कि मां पोंगचियोन जो होता है वो भी साइड के ऊपर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि इतनी
गंदी स्मेल और जहाँ पर ये गंदी स्मेल मेरे तक पहुंच रही है। वहाँ पुंगचुअन वहाँ पर सोच रहा होता है कि 7 डिवाइन मास्टर्स का लीडर वहाँ पर नीचे मौजूद है और अगर मैं यहाँ पर उसको मारना चाहूँ तो मार सकता हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं ये कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर यंग मास्टर ने जिस पावरफुल इंटेंट को रिलीज किया है उसकी वजह से मेरा किलिंग इंटेंट जो है वो खत्म हो चुका है। जहाँ पर मैं भी यहाँ पर नथिंगनेस की स्टेज पर पहुंच चुका हूँ, इसी वजह से मैं आगे बढ़कर उसको जान से भी नहीं मार सकता। मेरे सुप्रीम वन, मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी दुनिया यहाँ पर आपको अपना सुप्रीम वन मानने को तैयार है, यानी कि आप वाकई में यहाँ पर एक सुप्रीम लॉर्ड बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। और यहीं पर अंकल वैंग चियोन को भी दिखाता है कि वो बेचारा भी वहां पर स्मेल की वजह से परेशान होकर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं तो यहाँ पर अपने यंग लॉर्ड को ट्रेस करता हुआ पहुंचा था, लेकिन यहाँ पर कौन कमीना है जो कि यहाँ पर इतनी ज्यादा गंदी स्मेल फैला रहा है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 68 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा यू गैंग यहाँ पर कैसे कंट्रोल में आएगा और इसकी पावर्स कैसे नॉलिफाई की जाएंगी।